फुरमाए महाराज जी, फुरमाए सुंदर रहे इन पाती में, रहे महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी श्री लालदास जी महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के बीतक साहब का वर्णन कर रहे हैं। कल हमारा कैसे महामंगलपुरी धाम से सिरजी साहिब जी निकलते हैं जागनी यात्रा में, और कैसे हजरत हजगरी लेने को मक्का फतेह करी दज्जाल सो कूच किया दारुल बका। कैसे उन्होंने हज क्या कर रहे हैं सुंदर साहब जी कि कैसे मक्का में जो बिहारी जी महाराज जी धाम के धनी थे, और जो बिहारी जी महाराज जी को जो सुंदर साहब उनको धाम धनी मान रहे थे, अब सिद्धि साहिब जी ने एक अपने हाथ में लिया और आपने पढ़ा हुआ था कि ये मुकुट किसने बांधा, 3 फेरे दूल्हा, फिर कैसे चौथे फेरे में यहाँ पर दुल्हन आगे जा रही है महामती श्री इंद्रावती जी, और कैसे जागृत करने के लिए दुनिया में निकल पड़े। यहाँ जाते जाते कैसे भरूच, बड़ौदा, आनंद, नडियाद होते हुए सिरजी साहिब जी गुजरात पहुंचते हैं, अहमदाबाद, और अहमदाबाद से सिद्धपुर पहुंचते हैं जागनी यात्रा करते समय। सिद्धपुर में भगवान दास रेवादास उपाध्याय मिलते हैं, और वो एक लौकिक गुरु मान करके अपने स्वार्थ के लिए कि इनसे इनकी हम सेवा करेंगे तो कुछ धन पैसा मिलेगा, सिरजी साहिब जी उनकी मन की चाहना पूरी कर देते हैं। एक मोहर निकाल के सोने की दे देते हैं। फिर उसके दिन में और तड़प बन जाती है, और तड़प बनने में क्या होता है तो गोवर्धन भाई कहते हैं कि इनसे तुम क्या लौकिक की चाहना लेके रखे हो, इनसे तो तुम अलौकिक मांग लो। तो वो कैसे धनी से कहते धनी मेरे भी आत्मा का कल्याण करो, तो वो चलते ही चलते 4 बातें उन्हें बताते हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं? ब्रज, रास, परम धाम और जागनी के ब्रह्मांड की बातें। इन 4 बातों में सब आ जाता है, चाहे धाम देखने, चाहे तालाब, चाहे कुंजवन, जितना भी है परम धाम के 25 पक्ष, ब्रज, रास और जागनी की लीला का पूर्ण, तो वो 6 महीने तक मौन रहता है। और 6 महीने बाद बताते हैं केशवदास जी को कि यहाँ से एक छत्री निकले थे जिन्होंने ये हमें ज्ञान दिया हुआ है, क्योंकि अगर ब्रज और रास की लीला करेंगे तो त्रिधा लीला तो समझानी पड़ेगी। तो वो सारी लीला जब बताते हैं केशवदास जी को, केशवदास जी खुद एक प्रकांड विद्वान थे, तुरंत समझ जाते हैं तो साक्षात परमात्मा है। और वो बाद में मिलन उनका कहाँ पर होता है सिरजी से? दिल्ली में। जब सिरजी साहिब जी दिल्ली में थे, वहां पर लाल दरवाजे के पास में वहां मिलन होता है। लेकिन सिरजी साहिब जी ऐसे समझाते हुए बीतक में कल लालदास जी ने, फिर सिरजी मेरता पहुंचते हैं। मेरता में कैसे राजा रामबाई घाजन जी, लेकिन उसके पहले लावानंद जति मिलता है जो बहुत बड़ा तांत्रिक था, तीर्थंकर था, जैन संप्रदाय को मानने वाला, जिसको पूरा मेरता शहर उनको परमात्मा मान करके पूजा करते थे। सिरजी से उनकी शास्त्रार्थ होता है 10 दिन तक, कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो सोचता है कि इनको तो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा तो सब लय हो गया। लेकिन वो कितनी भी जादू टोना करता है, तंत्र मंत्र चलाता है, एक कंकरी भी नहीं उठती है, और भाग करके वो शहर के बाहर बनता है। और आज भी उसकी लावानंद जति की मूर्ति मेरता के बाहर बनी हुई है, शहर के बाहर। ऐसे लावानंद जति की बात आई। फिर जागनी यात्रा हुई, कैसे तीव्र गति से यहाँ जागनी होती है। पूरे शहर के लोग धामधनी के दर्शन करने आते हैं, जिनमें से विशेष राजा रामबाई है। और राजा रामबाई की बेटी जो कुबड़ी थी, सिरजी ने कैसे उसको क्या किया था, तारतम का जाप करके उसके ऊपर जल डाला, तो वो कैसे एक सुंदर किशोरी बन गई। और ललिता सती के लिए कीर्तन में एक प्रकरण भी उतरा हुआ है। ऐसे सुंदर साजी बात हो रही है मेरता में। और एक दिन कैसे वॉक करने के लिए सिरजी साहिब जी निकले, और मीनार पर कैसे एक मुल्ला बाग लगा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सिरजी कहते हैं तो हमारी बात कह रहे हैं, ला नाही को कहे इला है बका गिरेगा। एक कलमा मोमिनो हकीकत और मार्फत बेशक। तो ये हकीकत किनकी बता रहा? कलमा मोमिनों की बता रहा है, और मोमिन ही इससे बेशक है। ला तो जो मिट जाए, ला माने जो अखंड बेहद है, और इल्ला खुद राजी महाराज। ऐसे ही तो हमारी बात करते हैं। अब यहाँ पर सतगुरु महाराज जी तक का ज्ञान था, यहाँ शास्त्रों का ज्ञान। तो अभी क्या थे? मोहम्मद थे। अब मोहम्मद से कौन बन गए सिरजी? अहमद बन गए सुंदर साहब जी। तो अहमद, अब इनके पास में शास्त्र और कुरान दोनों का ज्ञान आ गया। लेकिन यहाँ से एक राजा को भेजते हैं यहाँ पर अटकपा,
जसवंत सिंह राजा को, लेकिन वो नहीं जग पाता है और यहाँ गोवर्धन भाई को दिया जाता है और सिरजी साहिब जी मथुरा वृंदावन होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जुदा जुदा स्थानों पर बैठ करके कभी कहीं पर लाल दरवाजे के पास में तो कभी कहीं पर, यहाँ गोवर्धन भाई सिरजी साहिब जी चर्चा करते हैं। कई लोग सिरजी की चर्चा सुनने आते हैं, लेकिन गोवर्धन भाई भी यहाँ आते हैं। लेकिन एक दिन कैसे इन्हें नागजी भाई मिलता है और नागजी से पूछते हैं सिरजी कहाँ है गरीबदास जी, गरीबदास जी भी नाम इनका आम है। तो वो तो बोलते हैं वो कहाँ उर्दू बाजार में मिलन होता है, वो तो सैयद की हवेली के पास में बैठे हुए हैं। तो अब वो गरीबदास जी खबर देते हैं और इतने में इनसे कई सुंदर साथ की जागनी हो जाती है। किनसे? हमारे गोवर्धन भाई से। तो ऐसे कल यहाँ तक का वर्णन चला हुआ था। अब सिरजी साहिब जी 22 प्रश्न तैयार करते हैं, किनको देने के लिए? औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने के लिए। तो यहाँ क्या घटना घट रही है उसका वर्णन महामती श्री लालदास जी महाराज जी बता रहे हैं। रात दिन मेहनत करी सेवन की आस। कैसे रात दिन मेहनत करी लालदास जी महाराज जी ने और सिरजी साहिब जी ने। ये पाती लेके आए लाल दरवाजे। तो ये पत्र लेकर के जब लाल दरवाजे आए तो हवेली छतिया की में रहे आज। तो सुंदर साथ जी एक छत्री की हवेली में सिरजी साहिब जी रहते हैं। कहाँ आज देख के बड़ी करी मसला। अब वहाँ गोवर्धन भाई से मिलन हुआ और आपस में बात हो रही है कैसे पैगाम दिया जाए। पूछे विचार सबको क्या करनो अब कीता। तो सबका विचार पूछा कि क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं, सिरजी साहिब जी क्या कहते हैं यहाँ सुंदर साथ जी जो साहिबी दीन की गरीबी से हुई। राजी ने अगर आपको साहिब बना दिया तो गरीबी विनम्रता हमारे दिल में होनी चाहिए और हमारे हादियों ने भी करके दिखाई। इतने बड़े बड़े महंत हमारे गादी पर बैठे, गरीबी और उनके अंदर है। अगर ना होवे तो कैसे धर्म का संचालन होगा। तो सुंदर साथ जी सिरजी साहिब जी सबसे सलाह लेते हैं कि कैसे हमें जागनी करना है, कैसे औरंगजेब बादशाह के पास में पैगाम पहुंचाना है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अभी हम यहाँ शहर के आईएएस के पास ना गए होंगे सालों से कलेक्टर को बता दें कि हमारा धर्म क्या है। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, पन्ना जी की भी यही बात है, सभी जगह की बात यही है। हमारे शहर का इमाम कौन है? कलेक्टर यहाँ का। तो हम उसको तो पैगाम दे रहे हैं कि हमारा प्रणामी मंदिर है, हम लोग कृष्ण के उपासक हैं और कैसे हम अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की पूजा अर्चना भक्ति करते हैं। नहीं आता दिल में, लेकिन सिरजी साहिब जी सारे सुंदर साथ से सलाह लेते हैं कि हमें औरंगजेब बादशाह को कैसे पैगाम देना है। आशा जीत आइया लगा सिराज के करम। अब सुंदर साथ जी दिल्ली के एक सुंदर साथ है आशा जीत भाई, जो दिल्ली में ही रहते थे। तो वो आते हैं धामधनी के चरण कमलों में। अब उनको लगता है ना कि यहाँ का एडवांसफियर कैसा है, औरंगजेब कैसे सुनेगा मेरी बात, कैसे समझेगा कि परमात्मा एक है जो जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहा, जनेऊ तोड़ रहा, अत्याचार कर रहा है। तो इसको अगर हम सत्य की कुरान की बात बताएंगे तो ये अत्याचार करना छोड़ देगा। उस भाव से सिरजी को कोई साहिब नहीं चाहिए, किसी की साहिबी नहीं चाहिए। धामधनी को तो बस एक लक्ष्य है, उनके सदगुरु महाराज जी ने जो उन्हें मैसेज दिया है उस मैसेज को दुनिया में प्रचार करना है। तो उस भाव से आशा जी से सलाह देते हैं। तब एक विचार पूछिया कहाँ करनो अब आम। तो उन्होंने पूछा कि अब कैसे किया जाए, औरंगजेब को कैसे मैसेज दिया जाए जिससे हमारी बात को वो इम्प्रेस हो जाए और वो हमारी बात को समझ सके। तब आशा जीत को पाती पद सुनाया। तो आशा जीत भाई को जो 22 प्रश्न बनाए थे ना लालदास जी महाराज जी ने और सिरजी ने बड़ी मेहनत करके, वो सुनाए उन्हें कि कैसे मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा हुआ है कि कब आएंगे, आखिरत में 11वीं सदी में आएंगे, कैसे 7 निशान जाहिर होंगे, उन 7 निशानों की सारी बातें लिखी हुई हैं और कैसे रूहल्लाह मिसल गाजी आ चुके हैं झूठी दुनिया में सत्य का ज्ञान लेकर के। और जो उन्होंने कहा था आखिरत में मेरे भाई आएंगे, वो सब बातें घटित हो रही हैं। सारी बातें वो 22 प्रश्नों में लिखी गई। सुन के पुनः उत्तर दियो ये पाती क्यों दिखाया। तो वो तो कैसे डर गया कि ये पत्र कैसे आप दिखाओगे, हिंदी में लिखा है और हिंदी में तो वो बहुत चिढ़ता है, वो तो अरबी उर्दू वाला बंदा है औरंगजेब बादशाह, वो ये पत्र को नहीं सुनेगा, नहीं देखेगा और क्या हो जाएगा। ये तो हिंदुओं का हमेशा रहता दुश्मन। और इसका तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हिंदू समाज।
हिंदू समाज को, क्योंकि इनके ही सुंदर साथ जी पैगंबरों ने लिखा है हदीसों में कि हिंदुओं को मारने से क्या मिलता, स्वभाव मिलता है। हिंदुओं की लड़कियों से रिलेशन बनाने में स्वभाव मिलता है, पुण्य मिलता है। हिंदुओं को अपमान करके काला मुंह करके शहर में जुलूस निकालो तो अल्लाह ताला विशेष स्थान देते हैं। ऐसे इनकी हदीसों में इनके पैगंबरों ने लिखा हुआ है अनेक अनेक। जैसे हिंदुओं का पहले जनेऊ या चुंदैया रखा करते थे हिंदू लोग, वो काटो, जनेऊ काटो तो क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की बातें इनकी हदीसों में लिखा हुआ है। इसीलिए सिर जी ने मोहम्मद साहब की हदीसों के अलावा किसी को नहीं माना। हदीसें माने जो होश में लिखा जाए। ये हमारी जो बीतक है ये क्या है, जोश की वाणी है। लेकिन इनके बाद जो बीत के आई वो क्या है, हदीसें हैं। सबने इन बीतक का वो लेकर के प्रमुखता लेकर के अपने अपने विचार लिखे हैं। लेकिन आईएस मार्ग वाली बीतक कौन है हमारी, लालदास जी महाराज की है। ये धनी बैठ करके लिख रहे हैं, लालदास जी महाराज जी को शोभा मिल रही है। वैसे हदीसों ने क्या किया, कुरान का थोड़ा मोड़ा वो लिया और अपने अपने मन से बहुत उल्टा सुल्टा लिखा। जो आज दुनिया में अत्याचार है, आतंकवाद है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, हदीसें। हदीसों से ये लोग चलते हैं। अगर कुरान की बातों से चले तो कभी झगड़ा ना हो, कभी बेमनस्ता ना हो, कभी ये झूठ के मार्ग पर ना चले। लेकिन कुरान का ज्ञान बने जब ना, बनता ही नहीं है कोई से। सब एक शरीयत वाले लोग हैं। रात को मौन देख ही ये आपका कहावत मोमिना। और ये किसी हिंदुओं का मुंह नहीं देखता, सुबह सुबह सोचता मेरा दिन खराब जाएगा और अपने आप को क्या कहता कि मैं ही सच्चे मोमिन हूँ, मोहम्मद साहब के परिवार से मैं ही जन्मा हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ। इस प्रकार का अहंकार लेकर के चल रहा है। सो बाती में हिंदी लिखी क्यों कर सुने काना। तो ये जो पत्र लिखा तुमने हिंदी में लिखा और वो हिंदी में कैसे सुनेगा, हिंदुओं से चिढ़ता, हिंदी लैंग्वेज से चिढ़ता है, वो कभी भी बात मानेगा ही नहीं। वो तो क्या करेगा, उल्टा और हम जो लेकर के पत्र जाएंगे उनको और कैद में डाल देगा। शरीयत है जोरावर है पोहरा मुसलमान। कैसे मुसलमानों का चारों तरफ पोहरा है। इनके मंत्रिमंडल का शरीयत का दौर चल रहा है, कर्मकांडी है, बहुत बड़ा कर्मकांडी है। ये मुसलमानों को ही पक्ष देता है, हिंदुओं की तो बात भी नहीं सुनता। मास्टर जोड़े यहाँ रहे होए चर्चा वेद वेदांत तो वेद वेदांत। यहाँ कितने 2 महीने तक रहे सैयद की हवेली में और यहाँ वेद और वेदांत की बात हो रही है। फिर क्या हुआ, ऊपर अवतारी के बैठत है एकांत। कैसे जो घर लिए हुए हैं वो 2 मोम का है सुंदर साथ जी, कैसे एक मोम ऊपर बैठते हैं सिर जी और वहां कैसे एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक राज्य की बात उनके मुखारबिन से दोनों टाइम हो रही है। इधर सोफी एक आवत चर्चा सुनाई आया। तो एक सूफी आता है सुंदर साथ जी, और सूफी कैसे होते हैं सुंदर साथ जी, सूफी उनको कहते हैं जो गजल गाते हैं, दमादम मस्त करेंगे, ये वाली गजल हमने तो सुनी ना। ये सूफी लोग होते हैं, ये प्रेम के द्वारा क्या करते हैं, गा करके अल्लाह ताला को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सूफी लोग हैं। बाकी इनके धर्म में लिखा है क्या कि अगर जो गाना बजाना करता वो दोजख में जाएगा। लेकिन सूफी एक इनका फिरका है जो केवल परमात्मा अल्लाह ताला को गा करके ले जाते हैं और इसमें प्रेम के गीत होते हैं। सूफी जो होते हैं तो उसमें प्रेम के गीत गाए जाते हैं, तो वो सिरजी साहिब जी के पास आते हैं। मीठी लगी जिनको लालच को इता आया। तो वो उन्हें चर्चा सिरजी साहिब जी की अलिफ लाम मीम सही कुल सिपारा, मोहम्मद की महिमा, क्या क्या है मोहम्मद की महिमा। जब सिरजी साहिब जी वर्णन करते हैं तो वो रोज कोई ना कोई बहाने से धाम धनी की चर्चा सुनने आता है। गया राम धीर प्रेम सो इद आया तीना ईमाना। तो इनको भी कौन है भैया, रामचंद्र पंसारी को, इन्हें भी ईमान आया। लाया सबके देखते एक खास सरियों में जाना। और एक खास सरियों में जान है सुंदर साथ जी रामचंद्र पंसारी जो है। दया राम को लाया ये जो पाया नैन सुख। और दयाराम भाई को कौन जागृत करके लाया, नैन सुख। दयाराम भाई नैन सुख को जागृत किया। दयाराम भाई के पास में कुछ तारतम का ज्ञान आ गया सिर जी की चर्चा सुन करके, तो वो कैसे नैन सुख को जागृत करके लाए। सुख दयाराम जो पाया सुख यो न जाया मुख। दयाराम ने जो सुख पाया उसका वर्णन नहीं हो सकता।
चंचल आगे चर्चा करी जो दयाराम। और दयाराम ने किसके सामने चर्चा करी है तारतम्य ज्ञान की? ये भी ईमान लिया बड़ा पाया विचाराम। तो चंचल भी, ये 12 मोमिन में है, दयाराम, चंचल बनारसी, गंगाराम और शेख बदल और कायमुल्ला, ये 6 मोमिन है जो दिल्ली के। तो ये चंचल भी दयाराम के द्वारा श्री जी के चरण कमलों में आए। हर प्रसाद हर करण चर्चा सुनी न किन्ने मुख। और हर प्रसाद और हर करण ने किसी के मुख से चर्चा नहीं सुनी, लेकिन शिव जी से उन्हें प्रेम हो गया। पीछे होकर के वो धाम धनी के दर्शन करके और दूर रहते हैं और धनी के दर्शन और छोटी मोटी चर्चा सुनकर आनंद करते हैं। इन दो भाइयों को न्याया विचार इन सुख। तो ये नए सुख इनको लेकर के आए। ये दो भाई प्रेम सो चर्चा छिप के सुनाते। तो ये दोनों भाई हर करण हर प्रसादी छिप के चर्चा को सुनते हैं। शिव जी की कोई देख ना ले, क्योंकि यहाँ मुसलमानी चर्चा होती है, कहीं ये हो रहा वो हो रहा, या कोई मुसलमानों को पता ना चल जाए कि एक हिंदू की चर्चा सुनते हैं तो कहीं हमें कह दे ना डाल दें, तो डर पौंखे लोग। तो लेकिन चर्चा को सुन रहे हैं। ईमान पूरा लाया इनके अंदर ईमान तो आ गया, लेकिन जो औरंगजेब के सेनापति या दुनिया के जो उनके राजपाट के लोग दुनिया में फैले हुए हैं दिल्ली में, उनसे डरते हैं। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी। और भिखारी दास जी ने भी जब चर्चा सुनी शिव जी से, तो ऊपर की पहचान सो चर्चा सुनी अपनी। और ऊपर की पहचान से उन्होंने अपने दिल माफक चर्चा शिव जी के मुखारबिंद से सुनी। श्री राज को घरों पधराई के आरोगाया थाला। तो कैसे भिखारी दास जी ने अपने घर में शिव जी को पधरावनी कराई और बढ़िया बढ़िया उच्छा रसोई हुई, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए। साथ सबकी सेवा करी होए के गिरा खुशाल। और शिव जी साहब जी को बस नहीं, जो 500-700 सुंदर साथ थे शिव जी के साथ, सबको उन्होंने भिखारी दास ने खिलाया। गंगाराम आवत खाली हाथों ना पावा। गंगाराम भाई कभी भी धामधनी के पास आते हैं तो खाली नहीं आते, कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट लाएंगे, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आगे बड़ी वस्त्र बाजार में सिराज आए दरेसावा। और जो भी सुंदर से सुंदर मिठाइयां वो लेकर के खरीद के आते हैं और धामधनी के चरण कमलों में रखते हैं। दयाराम आवत लावे मिठाई पकवान। और दयाराम भाई भी खाली नहीं आते, कोई ना कोई पकवान मिठाई लेके आना शिव जी साहब जी के पास में। नए नए मेवे लेके लियावत दिला ईमान। और नए नए मेवे क्या है, ड्राई फ्रूट है, नए नए ड्राई फ्रूट लेकर के धामधनी को फ्रेश लेकर के धामधनी इतनी चर्चा करते हैं तो शिव जी को अरुवाने के लिए लाते हैं। चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी। चंचल अपनी दुकान से लावत है कर चोरी, चोरी नहीं करते, मतलब हाथ छिपा करके कि ढिंडोरा नहीं पीटना, आज हम राज जी को ये ले जा रहे हैं वो ले जा रहे हैं, ये नहीं। चोरी करके मतलब धनी थोड़ी कहते हैं कि चोरी करो, चोरी करने का मतलब ढिंडोरा नहीं पीटना, मतलब अपने भाइयों को अपने माता पिता को नहीं बताना कि हम वहां चर्चा जाते हैं और ये सब लेके जाते हैं। तो ऐसे जाते हैं चंचल भाई। के वास्ते अंग उमंग कारी। तो कैसे धामधनी को प्यार के वास्ते नई नई वस्तुएं धामधनी को लाना और रांची को अरवाना। कुटुंब कबीला लड़के बरजत रहे हमेशा। कुटुंब कबीला भले लड़ते रहते बरसते हैं, वैसे ही दज्जाल सबसे ज्यादा कहाँ बैठता, कुटुंब कबीला के ऊपर बैठता है, कर कबीला पार का। लेकिन हमें क्या करना, ये कुटुंब कबीला में नहीं पढ़ना, हमसे क्या पढ़ना, कर कबीला पार का। अंकुर बल सूर्धी एक धनी नजर में लेके उड़ा दीजिए शरीर सुंदर साची। तो हमें पार का कबीला हमारे धनी ने जो हमें बताया, तो हम कुटुंब कबीला कैसे इनसे लड़ाई करता है, लेकिन किसी की नहीं सुनते। धनी ने कहा ना, गज घंट बजाए हाथी की चाल चलना है ना, जो जैसा मिले उसको प्यार से वैसा उत्तर दे दो। जैसे हाथी चलता है ना, 2 घंटे लगी रहती है ना, आपको वो तो बड़ी मस्ती से चलता है, और जो जैसा मिले उसको उसी प्रकार से आप उत्तर दो। वेद वाला मिलता तो वेद का, कृष्ण वाला मिलता तो कृष्ण वाला, और कोई तीसरा मिलता तो उनको। लेकिन इनके झंझट में ना पड़ो कि वो तो लड़ने को तैयार है, भैया नहीं मानना तुम्हारे मन की बात है, हमने तो अपना काम कर दिया, आप जानो। ऐसे मोमिनों की चाल होती है। इनका मुंह मार के
कहु न गिनत खेस। सुंदर साथ जी अपने खेस जो उनका परिवार है उनके सुनते ही नहीं। उनका तो लक्ष्य है शिव जी की चर्चा सुनना, जब तक आत्मा को खुराक नहीं देना, शरीर को खुराक नहीं देना। इसीलिए आते हैं। रामचंद्र पसारी ने करी उपले पहचान। एक रामचंद्र पंसारी है, पंसारी माने किराना की दुकान वाले। रामचंद्र पंसारी ने भी धामधनी के चरण कमलों में ऊपरी पहचान हुई। खिदमत अपने माफक करी ऐसी जाना। तो खिदमत अपने माफक जितनी उनकी सामर्थ्य था थी, नहीं थी उनकी 800 आदमी खिलाने की, उनकी थी शिव जी को, शिव जी के बहुत करीबी थे, उनको खिलाया और धामधनी को कैसे पधरावनी करी। महाजन जेठा वेदांती चर्चा सुनता काना। एक महाजन है जेठा वेदांती, वो भी चर्चा सुनने धामधनी की आते हैं, क्योंकि धामधनी वेदांत की भी चर्चा इतनी मीठी इतने भाव से करते हैं कि सुंदर सा जो भी आता है सुनने गदगद हो जाता है। सुपन भले कीता पर छुटाना सुना मकाना। सुंदर साथ जी सुपन तो समझ रहा कि मेरे भेद से ऊपर की बात कर रहे, लेकिन सुन मकान जीव का व्यक्ति कहाँ जाएगा, जीव में ही जाएगा। नाली का कीड़ा नाली में ही जाएगा, और जो फूल का कीड़ा होगा वो फूल पे ही बैठेगा, फूल का रस पिएगा। सुंदर साथ जी तो ऐसे वो कहाँ का था, जीव का बंदा जीव में ही गया, सुन मकान में ही डूबा रहा। अब ये विचार करने लगे क्यों ये बात सुने सुल्तान। अब सिद्धि साहिब जी के दिल में आ रहा सुल्तान को कैसे ज्ञान दिया जाए, कैसे एक ब्रह्म एक परमात्मा एक अल्लाह ताला की पहचान बताई जाए, क्या उपाय क्या युक्ति की जाए। इधर बैठे न बनता बड़ा अमल शैतान। और कोई भी काम करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे बैठे तो कुछ संदेशन खेती नहीं होती, कहावत है ना। तो शिव जी सोच रहे हैं कि हाँ बैठे बैठे तो बनना नहीं, कुछ ना कुछ तरीका निकालना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कोई का झागा पकड़ के लड़े इनसे हामा। और हम कोई जगह लेकर के बैठना चाहिए, और जहां एकांत में, और जहां हम अपनी मीटिंग करके कुरान की बातों से हम इनको उत्तर दे सकें। वचन इन्हें सुनावने कहो इलाज तुम। और हमें इनको तो वचन सुनाना ही सुनाना है और वो इलाज करना है, क्योंकि हमारे धामधनी सतगुरु महाराज जी ने हमसे कहा है कि राजाओं के तन में आया है कौन, साकुमार, तो उसको तो जगाना ही जगाना है। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जावा। अब धामधनी कहीं कांत में कहाँ जा रहे हैं, 1735 का समय आ गया, तो अब कहाँ जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। सब कहाँ, शाहजहांपुर बेड़िया की तरफ जाएंगे। शाहजहांपुर बोरिया में आए पहुंचे काबा। शाहजहांपुर बोड़िया कहाँ पड़ता है, सहारनपुर के पास में शाहजहांपुर बोड़िया है, उस तरफ धामधनी जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ लग गई कोई राजा को जगाने की, तो फिर एक राजा को यहाँ पर जगाने की कोशिश करेंगे। केता का साथ दिल्ली में राख के आप चले। और एक हवेली किराए से ली, और वहां महिला और बुजुर्ग सुंदर साथ को धामधनी ने वहीं रुका दिया, और जो छड़े सुंदर साथ थे, युवा सुंदर साथ थे, वो सिद्धि साहिब जी के साथ में चल रहे हैं। हम लेके पीछे से खबर जाएंगे उस जगह। और हम पीछे से जब अभी ये हम कार्य करके आ जाए, बाद में हम सबकी खबर लेते रहेंगे कि हमारे सुंदर साथ को खाने पीने उठने बैठने की कोई कमी तो नहीं है। इधर किसको लगा दिया, नाथजी भाई को। नाथजी भाई कौन है, सूरत के सुंदर साथ है जो गरीब दाची हैं, तो उनको लगा दिया कि तुम इन सुंदर साथ की खाने पीने पहनने की सेवा करना, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, हरिद्वार की ओर जा रहा हूँ। श्री मोहम्मद कहे साथ जी याद करो धनी तुम। श्री महामती लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी इन बातों को आप याद करिए। उतरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्मा। तो कैसे धामधनी की मेहर कृपा उतरी, और इस तारतम ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करो, और कैसे अपने राज्य अपनी श्यामा जी अपनी आत्मा को जागृत करके और कैसे प्रेम में लगा लो। जगाओ अपनी आत्मा। ककन 24 गुरु खदार चौपाई 1611 उपली दृष्टि। इना समय सूरत से आया लक्ष्मीदास। एक लक्ष्मीदास जी हैं जो सूरत से आए। अब यहाँ एक क्या होना, हंसी का खेल बनना है। सुंदर साथ जी हंसी तो आज भी हम आपकी हो रही है कहीं ना कहीं से, और हंसी हो रही है। अगर कहीं आपकी हंसी हो जाए तो आप ये मत सोचना कि हमारा अपमान हुआ। हंसी होने से क्या होता, मैं खुद ही निकलती है, अहंकार निकलता है।
तो यहाँ लक्ष्मीदास जी सूरत से गए थे। एक तो इन्हें ये अहंकार था कि हमने क्या किया, शिव जी को प्राणनाथ बनाया, एक ये अहंकार था। अब धामधनी को इनका अहंकार दूर करना है, और सूरत से ही ये तो थे कहाँ के, जामनगर के, लेकिन हम सुंदर साहब सूरत के मिले जब ये कौन बन गए, प्राणनाथ जी बन गए। तो अब हम इनके कैसे बहुत करीबी हैं, बहुत खास हैं। कुछ इन्होंने सेवा कर दी होगी, किनकी, शिव जी की कोई विशेष, जैसे माओजी बाई को आया था ना अहंकार, वैसे इनको भी था कि हमने धामधनी की इतनी सेवा की, हम तो खास खास हैं। तो अब लक्ष्मीदास जी कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली शाहजहांपुर बोड़िया की तरफ पहुंचते हैं। दिल्ली का अभी एक किस्सा बता रहे हैं। दिल्ली में क्या होता है, रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास, रूपाबाई और इनकी बेटी जमुना है, और भाई नारायण दास और गोविंद जी दास, और भी सुंदर साथ पहुंचे, नारायण दास, गोविंद जी, व्यास जी, ये सब पहुंचे दिल्ली में। रामबाई को लेके धीरज चरण की आस, और कैसे रामबाई को लेके एक धनी की चरण कमल की आस लेकर के पहुंचे, और सुभाष चंद्र छत्री भागवती हरि राम, ये सब सुंदर साथ में पहुंच रहे हैं। कहाँ, दिल्ली में, शिवजी साहिब जी के पास में। जिन संग्रह है पीछे किया माया ने विश्राम, कुछ दिन तक तो धामधनी के साथ में कई सुंदर साथ रहते हैं, बाकी फिर कहाँ आ जाते, कोई डर के कारण, कोई स्वाद के कारण कि यहाँ खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा, सोना अच्छा नहीं मिल रहा, तो कई लोग माया के चक्कर में वापिस लौट आते हैं। लक्ष्मीदास के घर में ऊपरी दृष्टि भई जोरा, अब लक्ष्मीदास जी के यहाँ एक राज्य को इनका अहंकार दूर करना है, तो एक हंसी के करते हैं, तो ऊपरी दृष्टि से इन्हें क्या होता है, श्री राधे दीदार देव ही कछुना दिल में गोरा, और ये कैसे राज्य ने दर्शन देते हैं, और इन्हें तो वही राज्य अपने आप को खोर, इन्हें यही लगता है कि धनी की हमारे ऊपर ज्यादा कृपा है। तो क्या होता है, नीता आरोगण आवही आवत गया आवेश, और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रोज राज्य आरोगने आते हैं, और कैसे आवेश स्वरूप आते हैं, इस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेश, और इनके अंदर किंचित मात्र भी माया का लवलेश नहीं रहा, लेकिन अहंकार तो कहीं नहीं गया अभी, वो तो हमारा घर का काम है, बिठाए के ही रखना है। तो वैसे ही अब इन्हें माया का कोई लवलेश नहीं रह गया, लेकिन क्या हुआ, और श्रीराज के दिल में हंसी करने का काम, और राज्य के दिल में क्या था, इनकी हंसी उड़ानी है, किनकी, जिससे कोई अहंकार न लेवे, कोई किस्सा कहानी न बताए कि आज राज्य ने ये सुख दिया, कल वो देंगे, परसों वो देंगे, नरसों वो देंगे। ये नहीं, अगर दिया तो मुंह रहो ना, कोई से कहने की जरूरत नहीं है। अब हंसी के पात्र बने तो क्या हुआ, इस वास्ते वादा करे वायदा किया इस धाम, तो राज्य ने एक वायदा किया कि लक्ष्मीदास तुम्हारे तन से औरंगजेब की जागनी होगी, कितने कौन में थे, 7वें दिन तुम्हारे तन से जागनी होगी। आज से शाकुमार बाई आए 8वें दिन, 8वें दिन शाकुमार बाई निजानंद संप्रदाय में जागृत होगी, लेकिन शिव जी के द्वारा नहीं, वो किनके द्वारा, लक्ष्मीदास जी तुम्हारे द्वारा होगी। जब श्रीराज बड़ो आदर कियो कहे बैठाओ जोड़े सैयाना, तो शिव जी साहिब जी तो कैसे निर्मल आत्म है, पूर्ण समर्पण, पूर्ण निर्मलता, और ऐसे नहीं आती निर्मलता, उन्होंने क्या किया, घिसा है अपने तन को धर्म के लिए, समर्पण किया है, त्याग किया है। आपको वो समय भी याद है, पूरा शरीर पीला, 2 पैसे बचा था, जब इतनी साधना, इतनी तपस्या ईमान के साथ में, और ये सुंदर साथ जी जिनके तन से लीला होनी ना, तो पहले बनावे वजूद, हम रोज पढ़ते हैं सागर में, तो शिव जी के द्वारा ये सब काम होना है। लेकिन शिव जी साहिब जी तो पूर्ण निर्मलता, लक्ष्मीदास जी से कहते हैं जब तुम्हें राज्य के दर्शन हो रहे, वो आरोपते हैं, सब हो रहा है, तो ऐसा करो ना, तुम हमसे आगे बैठो, धामधनी को तुमसे करानी होगी ये काम, जागने का काम, तुम हमसे आगे आ जाओ। श्रीराज की कृपा का ऊपर होया, और धामधनी तो किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान कृपा निदान मेहर के सागर हैं। तो अगर तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है तो तुम आगे आकर के बैठो, सो मेरे आगे होया ये काम करे सोया, और जो भी जागने का काम आगे करेगा वो मेरे से आगे ही रहेगा। सुंदर साथ जी, हमें किसी को कम ज्यादा कहने की कभी जरूरत ही नहीं, आप अपना कार्य करते जाओ, आपका क्या दिखाएगा, कार्य दिखाएगा, ना कि आप किसी को किसी अपनी जुबान से छोटा करोगे ना, आप खुद छोटे हो जाओगे।
तो हमें अपना कार्य करना है, जो राज्य ने हमें ईमान दिया है उस ईमान के साथ हमें काम को करना है। जो मेरे आगे होया या बैठे मेरे जोड़ा, अगर कोई मेरे आगे बैठे या मेरे बराबरी बैठता तो हमें कोई भी ऊंचा नीचा बड़ा छोटा कोई नहीं लगता। जो श्री देवचंद्र जी सिर पर है तो करो नहीं चित्त मोरा। जब हमारी धामधनी हमारे चित्त पर है, सिर पर खड़े हैं, तो हम अपने चित्त को काहे को छोटा बड़ा करें। जिनसे राज्य आगे काम कराते वो आगे करे, नहीं तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, और ना ही तो मेरा पीछा जिन छोड़ो खीन। निरंतर अगर हमारे दिल में स्वार्थ होगा तो लोग हमारे पीछे नहीं चलेंगे। तो ऐसे श्री जी अपने दिल में विचार करते हैं। यह प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्मा, और ये तारतम ज्ञान का जो प्रकाश धामधनी ने हमें दिया है उससे हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है। तब कया लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा न होया। लक्ष्मीदास जी ने खुद कहा, धामधनी सिंह जी मैं आपके आगे नहीं बैठ सकता। लेकिन कैसे इन्होंने कैसे बैठ गए, बगल में बैठने लगे। किनके, श्री जी साहिब जी के। पर जोड़े तुम्हारे बैठोगा साकुमार जगाओ सोया, और मैं तुम्हारे जोड़े बैठा हूं, मैं साकुमार को जागृत करूंगा। ये धामधनी ने हमसे वायदा किया है दर्शन देके। दिन दो तीन जोड़े देखा फिर आए शर्मा। अब 2-3 दिन तो बैठे भैया, उसके बाद में शर्म आने लगी। और भीम जी भाई और श्याम जी भाई तो चाहते ही नहीं कि श्री जी के कोई बराबर बैठे। तो वो क्या, क्योंकि वो भी सूरत के हैं और ये भी वहीं के हैं लक्ष्मीदास जी। तो लक्ष्मीदास जी की हंसी उड़ाने लगे कि बड़े ज्ञानी बने, बड़े धनी की बातें करने लगे कि तुम श्री जी से आगे हो गए। ऐसे बात होती है। श्याम भीम ताना मारते तब हुआ दिल डरामा। और श्याम और भीम भाई ताना मारते हैं कि तुम्हारी इतनी सामर्थ, तुम धामधनी के सदगुरु के श्री जी के समक्ष बैठ गए, तुमने उनको नहीं पहचाना क्या वो कौन है, और तुम तो कैसे आगे बैठ गए। जब 8 दिन पूरे हुए श्रीराज दिया दीदार, और 8 दिन पूरे हुए फिर धामधनी ने दर्शन दिए। तो क्या हुआ, तब इन्हें अर्ज करी करो पूरा परवर निगार। अब इनकी परीक्षा थी, अर्ज करने लगे, धनी हमारे जो आपने हमसे वादा किया ना उसको आप पूरा करिए। तब श्रीराज हाथ से जुड़े हुए तब हंसी हुई टीका। तो कैसे धनी ने इनकी मैं खुद ही निकाल ली थी, तो उस मैं खुदी के कारण कैसे अदृश्य हुए और कैसे इनकी हंसी हुई, और हंसी के कारण आत्मा कैसे हो गई, पूर्ण निर्मल हो गई। जाको धनी लिए थे ना महल में, उसको ही निर्मल करते हैं, कहीं अपमान करा के, कभी हंसी करा करके। तो हम ये ना सोचे कि मेरा अपमान होगा, हम तो सत्य मार्ग पे लगे थे, हमारी यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, हमें यहाँ पर नीचापन क्यों देखना पड़ा। उल्टा धनी को शुक्रिया बोला करो कि धनी आपकी कृपा है, मेहर है कि जो मेरे अंदर किंचित मात्र थोड़ा मोड़ा विकार था उसको भी धनी आप पसंद नहीं करते, आप उसको भी निकालना चाहते हैं। ये तो नहीं मुकर्रर बखत रोज क़यामत। ये तो नहीं मुकर्रर बखत रोज क़यामत, ये तो निश्चित नहीं है। ये तो क़यामत किनके द्वारा होना, श्री जी के हाथों से होनी है। फिर विचार करके दिल्ली में चले जावा। अब दिल्ली से जब धामधनी कहाँ जाते हैं, शाहजहांपुर घोड़िया की तरफ जाते हैं। शाहजहांपुर घोड़िया आए पहुंचे ताबा। जब शाहजहांपुर घोड़िया पहुंची तो क्या हुआ, आजुज माजुज ने बड़ा जो किया शोर। आजूज माजूज, आजूज किसको कहते हैं, माजूज कौन है, दिन और रात। सुंदर साथ जी ऐसे दिन और रात कहते हैं। इसका आजूज का क्या है, 100 गज का है, और माजूज कितना है, 1 गज का है। 100 गज माने हम सब सुबह उठते हैं ना, 100 तरफ दिमाग जाता है, ये करें वो करें ये करें, और रात को सोते हैं तो अगर आध्यात्मिक है तो क्या करेंगे, युगल स्वरूप की शोभा को देख के सो जाएंगे। और माया भी है तो दुनिया की बात सोचेंगे, लेकिन नींद आएगी क्योंकि दिन भर हम थके रहते। तो ऐसे आजूज माजूज ने इधर क्या किया, मर्गी बगी इन समय आई देवी का जोरा। तो यहाँ मिर्गी का दौर चल रहा था। मिर्गी माने जैसे कोरोना आया था ना, ऐसी एक मिर्गी की बीमारी होती है। तो यहाँ कैसे गांव के गांव लोग खत्म हो रहे थे। अब यहाँ इस टाइप का माहौल था शाहजहांपुर घोड़िया में। इन समय बुढ़िया में पकड़ा नाग जी को। तो नाग जी को कैसे मिर्गी की बीमारी ने पकड़ लिया, लेकिन धामधनी को अभी इनसे काम कराने हैं ना, तो कैसे अपने आवेश के द्वारा इनको कैसे मौत से बाहर निकाला। मरकल मौत जलू दिया तब मारा तिनका मोह। और कैसे
कैसे मलकत मौत झलूबिया, कैसे पूर्ण मौत की अवस्था में पहुंच गए थे, और कैसे धनी ने आविष के द्वारा मलकत दज्जाल जो इन्हें अपनी ओर ले रहा था, कैसे धनी ने आविष के द्वारा इनको निर्मल कर दिया, निकाल दिया। श्री धाम दिखाएंगे दिया अपना जोशा, और इसको कैसे धाम दिखा करके अपने जोश के द्वारा ये जो मिर्गी की बीमारी के चक्कर में थे नागजी भाई, उनको कैसे बचा लिया। तब काल को मारिया हो गया बड़ा मोशा, और एक काल जो इनको मौत के चक्र में ये पड़ गए थे, उनको कैसे निकाल लिया और ये कैसे परास्त हो गया। पिता श्रीधर छत्री रहे तीन कड़ी ऊपर की पहचाना, अब ये क्या क्या एक सिरदार है, गांव के जमींदार छत्री है, राजपूत है, तो उन्होंने ऊपरी पहचान की कि ये कोई साधु संत आए हैं, अगर हम इनको खाना पीना खिलाएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। तो पुण्य के चक्कर में क्या करते हैं, शिव जी को अपने घर में बुलाते हैं। सेवा करे तीन माफक कछु न आया इसे काना, सुंदर साथ जी ने सेवा तो करी एक साधारण साधु महात्मा को मान करके, लेकिन ईमान नहीं आया, ये धर्म में समर्पित नहीं हो सके। यहाँ से निर्मल दास को और जने दो चारा, और यहाँ निर्मल दास जी और 4 जन को क्या किया, खड़कारी राजा पास भेजे कर विचारा, खड़काड़ी के राजा के पास भेजा कि भैया आप क्या हुआ, क्या वो हो गया, समय आ गया, गाय का जागृत होने का समय आ गया, और तुम जागृत हो जाओ और तैयार हो जाओ। औरंगजेब जो जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है, तो हमारे जो गुरु जी हैं, सतगुरु महाराज जी हैं, तो वो कैसे राजाओं को एकत्रित कर रहे हैं। कहाँ जाए के देखिया तो ये जागा नहीं जोगा, तो वो जो जागृत होने की अवस्था ही नहीं था, वैसो आराम में पड़ा था, पीना तमाकू में ही लगा था, और वो कैसे झूठ में लगा था, और वो जागृत नहीं हुआ। दिन 10 एक रह के फिर आया मिले संजोगा, अब 10 दिन यहाँ रह करके फिर क्या हुआ, एक संजोग बना। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकाना, और जो सिर पर सुकन थे, इनके धामधनी सतगुरु महाराज जी की कैसे जागने का काम करना, साकुंडल को जगाना है। सो शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिना, तो कैसे मोहम्मद को शोभा दई पहचान करे मोमिन। सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या होता है, सनद वाणी का शुरुआत हो जाती है। सनद वाणी की कुछ बातें यहाँ पर श्री जी के द्वारा अवतरित होती हैं, और वो पत्र बनाते हैं बिना एक मोहम्मद की सनद, और भी जो सनद है यहाँ पर बना करके पेपर तैयार करके, पत्र तैयार करके उर्दू में, अरबी में, और भेजते हैं किनको, लालदास जी महाराज जी को। यहाँ पर कहाँ, शाहजहांपुर बेड़िया में। लेकिन धनी का आह्वान होता है कि अभी काम मत करो, फिर वापस इनको बुला लिया जाता है कांजी भाई के द्वारा। तो यहाँ एक पत्र तैयार यहाँ करते हैं। शब्द फेर के किए जब तैयार, अब शब्द फेर करके जो हिंदी में लिखे थे ना, उनको कैसे उर्दू में लिखा गया, मोहम्मद की महिमा लिखी गई। तब भीम लालदास को कहा देव पैगाम परवरदिगार, तो लालदास जी को कहा जाओ तुम और एक परमात्मा का पैगाम औरंगजेब बादशाह को देकर के आओ, और उन्होंने एक पल नहीं कहा नहीं जाएंगे, तुरंत लिया आदेश और जाकर के दिल्ली पहुंच जाते हैं। दोनों तैयार होके सिर चढ़ाया हुकामा, तो कैसे दोनों तैयार होके और इस कार्य को सिर चढ़ाया और आगे चलेंगे। चले बुदिये शहर से आए पहुंचे दिल्ली आमा, तो मोदी शहर से होकर के और दिल्ली पहुंचे, फिर क्या हुआ, पीछे से जिब्राइल दिया जब इल्हामा, और कैसे जबराइल के अंदर प्रवेश किया, जो उसका फरिश्ता इन्हें इल्हाम हुआ कि अभी ये पैगाम मत दो, अभी काम नहीं बनेगा, तो श्री जी शायद जी कांची भाई को भेजेंगे। ये पैगाम जो भेजिया पर होगा नहीं काम, ये पैगाम तो तुमने भेज दिया, लेकिन अभी काम होने वाला नहीं है। पीछे से कांजी भाई को सिराजे भेजा जावा, तो कांची भाई को तुरंत भेज दिया गया कि जाओ अभी लालदास जी को मना कर देना। ऐसे दिल्ली में बराबर हकीकत आया काबा, और दिल्ली में तो वो तैयारी में बैठे थे कब मौका मिले और जाके हम पैगाम दे दें, लेकिन वो हकीकत माने जो सिर जी ने कहलवाया वो लेकर के कांजी भाई पहुंच गए। तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूखा, और अभी मनसूख माने रद्द हो गया, हुक्म क्या हो गया, रद्द हो गया, अभी आपको नहीं देना है क्या पैगाम औरंगजेब बादशाह को। ये तुमको ना मानेगा
पड़ेगी इनसे चूक। और ये तुम्हारी नहीं मानेगा, और कहीं ना कहीं अपन लोगों से क्या गलती हो रही है, अभी समय नहीं आया है। हमको उद आवन देव आय के करे विचार। और सिंह जी ने पत्र में लिखा कि हम खुद आएंगे दिल्ली, और दिल्ली आकर के फिर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, फिर अपन पैगाम देंगे। जैसा लाग देख के जैसा करे करार। और जैसा मौका होगा ना वैसे काम करेंगे। अभी समय नहीं है पैगाम देने का, अभी मत पैगाम देना। मासा एक इतर है फिर चले हरिद्वार। तो मास के इतर रहे कहाँ पर, शाहजहांपुर पुरिया में, फिर आगे की ओर चले हरिद्वार की ओर। आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार। अब सुंदर सा जी हरिद्वार में पहले से भविष्यवाणी थी क्या कि शालिवाहन का साका पूरा होगा विक्रमादित्य का, जब 1735 में चल रहा होगा, तो उस समय कैसे बुद्ध जी का साका का झंडा फहराया जाएगा, ये पहले से भविष्यवाणी थी हिंदू धर्म शास्त्रों में। और कैसे वो विजय अभिनंदन कहलाएगा, जो इस कुंभ के मेले में जिनका शास्त्रार्थ में जो विजय प्राप्त करेगा ना, वही विजय अभिनंदन होगा। ये पहले से शास्त्रों में प्रमाणित था और वो समय आ चुका था। साका शालिवाहन का 16 से पुराना। तो साका शालिवाहन का जो 1600 जब पूर्ण होगा, और क्या होगा, बैठा साका विजय अभिनंदन का तब फिराए फेर के सयाना। और जब बैठा 1735 विक्रमादित्य का चल रहा होगा, तो उस समय कौन किनका चलेगा, बुद्ध जी का साका चलेगा। विक्रमादित्य के राज्य से वर्ष 17 से 35। और विक्रमादित्य का राज्य जब से चला 1735 में जो चल रहा है, तब जीत हुई फिर कंसो बुद्ध ईश्वरों के ईसा। और जिद हुई कैसे, शास्त्रार्थ हुआ, जो ईश्वरों का ईश्वर कौन है, श्री जी साहिब जी हैं, और उस परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की पहचान हरिद्वार में कैसे प्रकट करी, किन्होंने, श्री जी साहिब जी ने। और फिर क्या हुआ, हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय था। तो सुंदर सा जी यहाँ 4 संप्रदाय, 10 नाम सन्यासी, 6 शास्त्र, 7 मन्या वाले यहाँ रहते हैं। कथा दर्शन भी कहाँ मिले, 10 नाम सन्यासी जहाँ। 6 शास्त्र वाले भी मिले वहां, और क्या मिले, 7 मानने वाले भी, और 10 नाम सन्यासी भी मिले। 4 वर्ण 4 आश्रम सबे गए का थोड़ा। 4 वर्ण 4 आश्रम, सब लोग एकत्रित हो गए। क्या हुआ, श्री जी साहिब जी ने भी अपना एक क्या किया, पंडाल लगा लिया। आप कभी कुंभ के मेले में सभी लोग गए होंगे, सबके तंबू अलग अलग लगे रहते, रामानंद, नीवानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, और सब सन्यासियों के, कि पूर्व दिशा वाले हैं, पश्चिम दिशा वाले हैं, उत्तर वाले, दक्षिण वाले, कहाँ कहाँ वन आरण्य है, या गिरि पर्वत है, या अनेक अनेक जो 10 नाम सन्यासी के हैं, या पूरी भारती सरस्वती, ये सब अपने अपना तंबू लगा करके, और कहा जाए सब बैठते हैं और अपने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। सिद्ध जी ने भी एक तंबू लगाया और तंबू लगा करके चर्चा करने लगे। लेकिन धाम धनी की चर्चा क्या है, जहां तक इनकी एंड होती ना, वहां से सिद्ध जी की चर्चा शुरू होती है, शून्य मंडल से ऊपर की, कि कैसे अब कौन है सुंदर साथ जी, बेहद मंडल में क्या क्या है, कैसा अव्यकृत ब्रह्म है, कैसा सबलिक है, कैसे केवल ब्रह्म है, और केवल ब्रह्म में कैसे रास की लीला हुई जो सबलिक में अखंड हो गई महाकारण में, वो चर्चा यहाँ श्री जी साहिब जी करते हैं। अब घूम फिर करके कोई ना कोई तो आता ही है यहाँ पर, और चर्चा सुनते हैं तो इनके दिल में लगता है चर्चा ना कोई शास्त्रों में लिखी ना पुराणों में लिखी, क्योंकि जो अब इंसान क्या करता, थोड़ा ज्ञान ले लेता ना, तो सोचता मैं सर्वपरि ज्ञान हमारे अंदर हो गया, अब मेरे से ऊंचा ज्ञान किसी के पास नहीं। तो ऐसे अहंकार से सब आते हैं श्री जी की चर्चा सुनने। तो पूरे हरिद्वार में क्या मैसेज पहुंच गया था, पता नहीं ये कौन सी चर्चा करते हैं, क्या करते हैं। तो अब सब मिल करके सारे आए, ऐसा नहीं कोई एक संप्रदाय के लोग आए हो, चारों संप्रदाय के लोग आ गए, 10 नाम सन्यासी भी आ गए, और 7 मन्या वाले भी आ गए, 6 शास्त्र वाले भी आ गए, और श्री जी साहिब जी का इंट्रोड्यूस करने लगे कि आप कौन है, कहां से आए हैं। तो कैसे लालदास जी बता रहे हैं, सबने देख सिराज को कीनी दिल सकहार। और सबने शिव जी को देखा तो सबके दिल में शंका आई कि इनका ज्ञान कौन सा ज्ञान है, कहां से ज्ञान लेकर के आए, कहीं ये भेष बदल के तो नहीं आ गए, कोई मुसलमान आ गए हो, उस समय मुसलमानों का राज्य था, तो कहीं ये भेष बदल के आ गए हो, साधु संत बन गए हो, ऐसे भी कोई कोई के दिल में बात आई। क्या तुम्हारी राह तो नहीं है,
हम सुनी न देखी कहा। और तुम्हारी तो मार्ग नया दिख रहा, जो तुम यहाँ ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान तो ना कभी पढ़ा, ना देखा, ना सुना। आप पता नहीं कौन से ज्ञान की बात करते हो, तीन तीन कृष्ण की बात करते हो। ये वृंदावन मथुरा तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम तो नए वृंदावन मथुरा की बात करते हो। कहाँ है वो, कहाँ है? आप हमें बताइए। झाड़ो दीजिए आपनो, तुम हम मार्ग में ना। और तुम हमें क्या दीजिए, परिचय दीजिए। तुम हमारे संप्रदाय के नहीं दिख रहे, तुम हमें अपना परिचय दीजिए कि तुम कौन सा, तुम्हारा संप्रदाय क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या, तुम्हारी इष्ट क्या, तुम्हारी देवी क्या, तुम्हारा साला क्या। तुम आप हमें अपना परिचय दीजिए। तब कहे वचन श्रीराज ने, तुम प्राचीन पुरातन। तो श्री जी ने तुरंत विनम्रता से ऐसे कहा कि भैया साधु संतो, आपका तो धर्म क्या है, बहुत पुराना है, तो कृपया करके आप पहले अपना परिचय दीजिए, फिर मैं अपना परिचय दूंगा, क्योंकि तुम तो बहुत पुराने कहलाते हो। सो कहो हमें समझाए के, अपनो इष्ट जो धर्म। तो कृपया करके हमें समझाइए, तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हारा इष्ट क्या, तुम्हारी देवी क्या, तुम्हारा गोत्र क्या, तुम्हारी मुक्ति क्या, तुम हमें कृपया करके बताइए। क्रोध अहम को छोड़ के चित्त से कहो समझाया। लेकिन क्या करना, क्रोध मत दिखाना, क्योंकि ज्ञान तो क्या करता, क्रोध दिल में लाता ना। तो आप हमें परिचय तो देना, शास्त्रों को प्रमाण दिखाना, क्रोध मत दिखाना। और कोई बात एक बार कहना सोच समझ करके, ऐसा नहीं कि हम अगर कहें तो नहीं नहीं हम यही तो कह रहे थे, तो ये मत लेना। सोच समझ के बात करना, और मेरे से जो बात करना शास्त्रों से प्रमाण देना। कहो जठारथ भेद लो, सोई कहे हम आया। और ये लोग कहने लगे, जो वेदों ने कहा, जो शास्त्रों ने कहा यथार्थता, मैं वही बात करूंगा, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कहूंगा। अपनो डराओ जो होया, सो हमको देओ बताया। अब श्री जी कहते हैं, जो तुम्हारा दृढ़ता वाला ज्ञान है, कृपया करके आप हमें बताइए। तापर शक हमें हो ही, सो तुमने वो मिटाया। तो हमें तुम्हारे ज्ञान पर शंका है, तो हमारी शंका को भी निकालिए। रामानुज संप्रदाय। तब बोले रामानुज, सब शास्त्र मत इष्ट। अब रामानुज वाले तुरंत आगे आ गए, अपना इष्ट मत धर्म का परिचय देने लगे कि मेरा इष्ट क्या है, मेरा धर्म क्या है, ऐसे परिचय दे रहे हैं। कहो अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्टि। और देखो सिद्धि जी कह रहे, मेरा बड़ा गोचर पंथ है, तुम खुद अपनी दृष्टि से देखो हमारे ज्ञान कितना ऊंचा है, कितना पवित्र है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम हमारा उर्माही। और हमारे सदगुरु हमें क्या कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेना, तो कहाँ, उर में, हृदय से ही जाप करना है, उच्चारण नहीं करना है। तो ऐसे कहा है। अच्युत गोत्र अति शुचि परम, प्रभु अनंत शाखा जो आई। और हमारा गोत्र क्या है, यहाँ पर अब एक एक चरण पढ़ना भैया, है ना, फिर से एक चरण पढ़े आप। अच्युत गोत्र अति शुचि परम। हमारा गोत्र क्या है, अच्युत है और बड़ा परम है, पुनीत है। और क्या कह रहे, प्रभु अनंत शाखा जो आई। और ये अनंत शाखा है हमारी, जो खुद परमात्मा विष्णु जी ने चलाई हुई है। शुक्ल हमारा वर्ण है, सब वर्णों से बाहिर। और हमारा वर्ण क्या है, शुक्ल है, जो सबसे विशेष है, जो शुक्ल वर्ण हमारा है, जो सब वर्णों से विशेष है। साम वेद द्वार श्रवण मुक्त। साम वेद को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। साम चार वेद है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो चार वेद हैं, तो साम वेद को हम सुनते हैं, साम वेद के जो सिद्धांत है उस पर हम चलते हैं। मुक्त समीपी चाहिए। और विष्णु वहां वैकुंठ में सामीप्य मेरी क्या है, मुक्ति है। चार प्रकार की मुक्ति है, तो सामीप्य हमारी मुक्ति होती है कहां पर, वैकुंठ के अंदर है। मठ वैकुंठ है हमारो। अब हमारा मठ क्या है, वैकुंठ है हमारा मठ। मेन स्थान क्या है, मठ माने सर्वोपरि स्थान, ऊपरी, तो वो क्या है हमारा, वैकुंठ है। सुमेर प्रदक्षिणा जानो। और सुमेरु पर्वत की हम क्या करते, परिक्रमा करते हैं, तो हम हमारा परिक्रमा करने का स्थान सुमेरु पर्वत है। विजय मंत्र निराकार है। और हमारा मूल मंत्र क्या है, निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म का हमारा मूल मंत्र है। नवसम ब्रह्मे माना। और परमात्मा को हम कैसे आसमान की समान मानते हैं, नव सब, तो नव माने आसमान की तरह है, जैसे आसमान व्यापक है ना,
वैसे ही हमारे परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे ही बात करने लगे रामानुज वाले। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, और हमारा कुल क्षेत्र क्या है? पद्म नाम हमारा क्षेत्र है। और आगे क्या कहते? मेल कोटा सुख विलास, और सुख आनंद करने का स्थान मेल कोटा है। लक्ष्मी इष्ट अति गोप है। और हमारी जो क्या है? लक्ष्मी जी हमारी इष्ट हैं, जो अति गोप हैं। हम किसी को चिल्लाते नहीं फिरते कि हमें ज्ञान कहाँ से मिलता। हमारी इष्ट लक्ष्मी जी हैं। उज्जवल अति प्रकाश, और हमारे मन की सारी चाहना को लक्ष्मी जी पूर्ण करती हैं। हमारे हृदय कमल को निर्मल करती हैं। ये पद्धति लक्ष्मी से चली। और ये जो पद्धति है ना हमारे रामानुज संप्रदाय की पद्धति, ये लक्ष्मी जी ने खुद चलाई है। ये पद्धति बिना ब्रह्म आया, तो कैसे? उन्हीं के द्वारा ये चलाई गई है। 14 भवन पर वैकुंठ है। और जो 14वां लोक क्या वैकुंठ है, वो क्या है? सोई अखाड़ा सुहाया। और वही अखाड़ा माने आनंद करने का स्थान क्या है? हमारा वैकुंठ है। ये तन छोड़ने के बाद में हम कहाँ पहुंचते हैं? वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। रंगनाथ हम धाम है। और हमारा धाम क्या है? रंगनाथ हमारा धाम है। नदी कावेरी किरात, और कावेरी नदी हमारे तीर्थ स्थान है, जिसमें स्नान करने से क्या होते हैं? हमारे सारे पाप क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। पाकना होगी पानी। लेकिन इन लोगों के पाप कैसे धुल जाते? नदियों में। पूरे जीवन क्या किया? अत्याचार। गंगा में नहा लो, कावेरी में नहा लो, और अनेक अनेक नदी सब पवित्र हो गए। अब क्या मिलना? वैकुंठ मिलना, मुक्ति मिलना। और कौन सा तन मिलना? मानव तन मिलना। ऐसे दुनिया की सोच है। देवी है कमला सही। और हमारी कुल देवी कमला है, जो देवी है हमारी। सारे सवे अर्थ, और सारे जो अर्थ है हमारे दिल में, जो जो भी भ्रांतियां होती है, उसको पूरा करती है। श्री नारायण है देवता। और हमारे कुल देवता कौन है? नारायण है, हमारे देवता है। और विष्णु आचार्य और हमें पढ़ाने वाले कौन है? आचार्य विष्णु जी है, जो हमें विष्णु पुराण को हम पढ़ते हैं, जो हमारे आचार्य हैं। गायत्री अलख निरंजन, और गायत्री जो है उसका अलग निरंजन, जिनका हम मंत्र का जाप करते हैं। कही पद्धति रामानुज सोया। तो रामानुज ने अपनी पद्धति का ऐसे परिचय दिया, झारा दिया। फिर आगे क्या हुआ? सुन पद्धति सिराज ने, शिरडी साहिब जी ने उनकी पद्धति को सुना। फिर क्या किया? ये प्रश्न जो के उन्होंने प्रश्न किया कि तुमने जो बात करी इसे क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत करी। तुमने शून्य मंडल ही बताया, मान लो कहां तक? ऊपर तक। लेकिन वो भी तो क्या होता है? महाप्रलय में लय हो जाता है। तुमने तो इस ब्रह्मांड से ऊपर की कोई बात ही नहीं करी है। कयो पंथ अगाध जो, तुम बड़े अपने पंथ को आगाध के रहे थे, लेकिन तुमने इस जगत से परे की कोई बात नहीं करी। तुम धन रामानुज में के तो हे रामानुज संप्रदाय वाले, तुम्हें धन्य है, बड़े अपने आप को बड़ा समझते थे ना। शिव जी ने एक दो क्वेश्चन कर लिए, भैया महाप्रलय में लय हो जाता तो ये ब्रह्मांड कहाँ रहता? तुम्हारे परमात्मा कहाँ रहते? तुम्हारे विष्णु जी कहाँ रहते? उन्हें उत्तर नहीं आया। तो उन्होंने कहा तुम्हारे धर्म को तो धन्य है। जग माहे की कही तुमने तो जग माहे की कही, ये जगत के अंदर की 14 लोग अष्टावर निराकार ब्रह्म ज्योति स्वरूप सात शून्य और सुंदर साजी महाशून्य तक, इससे ऊपर की तुमने बात नहीं करी। कहे वेद जगत को नाश, और वेद तुम्हारे ही वेद कह रहे कि जगत नए लय हो जाता। भागवत कहती है कि लय महाप्रलय में पूरी सृष्टि का लय हो जाता है। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, और पिंड और ब्रह्मांड कुछ नहीं बचता। तो कहाँ जीव को वास? तो फिर जीव कहाँ रहता? परमात्मा का स्थान कहाँ पर है? निमानुज संप्रदाय जी। तब बोले निमानुज हाँ, अब निमानुज वालों ने अपना परिचय दिया कि धनी रुक जाओ सिर जी, श्री महाराज जी, साधु जी, संत जी, अब मैं परिचय देता हूँ। तुरंत जोश में आए और अपना परिचय देने लगे निमानुज संप्रदाय वाले। वेद इष्ट जपधाम, और मेरे वेद क्या है, इष्ट क्या है, मैं किसका जाप करता हूँ, मेरा धाम क्या है, अब आप सुनिए। अपनी संप्रदाय सब कहो, और मैं अपनी पूरी संप्रदाय का परिचय दूंगा आपको। मूल ग्रहो विश्राम, मूल ग्रहो विश्राम, इसको सुन करके तुम्हारे दिल में रिलैक्स आनंद मिलेगा। मथुरा है साला सही, अब हमारा साला क्या है? मथुरा। मथुरा हमारी साला है। और आगे क्या कहते? धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, और जो पुनीत
पवित्र क्या है, गोकुल है, वो मेरा धर्म का क्षेत्र है। सुख विलास वृंदावन में, और हम कैसे अपने कन्हैया के साथ, श्री कृष्ण की जी के साथ में सुख और आनंद की लीला करते हैं। और हमारा धाम क्या है, धाम द्वारका नीका, और द्वारका जो आपको बनी है यहाँ पर गुजरात में, वो हमारा धाम है। ऐसे नीमानुज वालों ने बताया। नदी गोमती तीर्थ, और गोमती नदी हमारी क्या तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। इष्ट रुक्मणी और हमारी रुक्मणी क्या है, इष्ट है। रुक्मणी जी जो हमारी है, तो वो कौन है, मेरी इष्ट है। यजुर्वेद हर नाम की माला, और हम कैसे यजुर्वेद का जाप करते हैं और हरि नाम की माला का जाप करते हैं। तारे छल सब सोया, और हमारे मन में जितने भी छल द्वेष प्रपंच होते हैं सब दूर हो जाते हैं यजुर्वेद को जब हम जाप करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, और हमारी सामीप्य मुक्ति है, और हमारी देवी वृंदा है। प्रणव मंत्र ओंकार, और ओंकार, प्रणव ओंकार हमारा मंत्र का हम लोग जाप करते हैं। चली संप्रदाय सनकादिक से, और ये जो संप्रदाय है ना नीमानुज, सनकादिक ऋषि से चली हुई है, जो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं। प्राचीन मत सार, और ये हमारा बहुत पुराना क्या है, नीमानुज संप्रदाय है, कोई आज का नहीं है। ये तो कैसे ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। गोपाल वंश है गायत्री, और गोपाल वंश जो गायत्री है, गोपाल मंत्र है ज्ञान, तो ऐसे गोपाल मंत्र का हम लोग जाप करते हैं। गोपाल गायत्री हमारा मंत्र है। नारद है आचार्य, और हमारे आचार्य ज्ञान देने वाले कौन है, नारद जी हैं। ऋषि दुर्वासा बाण, और ऋषि हमारे दुर्वासा ऋषि हैं। विष्णु को वाहन सही, और जो विष्णु का वाहन गरुड़ देवता है, गरुड़ देवता सोया, तो हमारे देवता जो विष्णु जी का वाहन है गरुड़ जी, वो मेरे देवता है। रक्षा करे सदा संत की, और हमेशा हमारे संप्रदाय को मानने वालों की हमेशा गरुड़ देवता क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। एक पद्धति नीमानुज तो होया, ये नीमानुज पद्धति ने अपना परिचय दिया। फिर क्या हुआ, खबर बोले प्रश्न सिराज ने, सीधी साहिब जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, तुम में नहीं विचार, तुम्हें कोई विचार ही नहीं है, तुम्हें कोई भी बात पर दृढ़ नहीं है। कभी तुम असत की बात करते हो, कभी सत की बात करते हो। तुम्हारी बात में कोई क्या नहीं है, यथार्थता नहीं है, कहीं ठहराव नहीं है। कछु कहीं जगत के परे की, कछु तुमने क्या करी, इस 14 लोक से परे की बात करी। और कछु बात क्या करी, कछु कहीं जगत और मंजार, कुछ जगत के अंदर की बात करी तुमने। सार असार को एक किए, सारे आसार को तुमने एक कर दिया। यहाँ पर सुंदर साथ जी जो आया ना, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जो आया वृंदावन की बात आई। तो वृंदावन की बात तो कौन सी है, तो प्रतिबिंब लीला है। अखंड वृंदावन तो कहाँ हुआ, रास कहाँ हुआ, ये तारतम मंत्र है तो पता है। तो वो बात करके यहाँ कहते हैं तुमने तो सब यही घटित कर दिया इसी झूठी जमीन में। यहाँ ना रास हुआ, कुछ नहीं हुआ। रास तो ये लोग भी कहते हैं यहाँ रास नहीं हुआ, रास तो आज भी अखंड है, लेकिन कहाँ है ये किसी को पता नहीं। नहीं मतभेद, और तुम्हारे मतभेद तो कोई ठहराव है ही नहीं है। तुम बिना सतगुरु क्या करो, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु मिला होता तो तुम्हें रास ब्रज की लीला का वर्णन करता। तो जो तुमने यही मथुरा वृंदावन में सारी लीलाओं को घटित कर दिया, छूटे नहीं भव खेला, और इसीलिए तुम भव सागर से पार नहीं कर पाए। विष्णु श्याम संप्रदाय, कमर विष्णु श्याम आचार्य ने, फिर क्या किया, विष्णु आचार्य श्याम ने अपना परिचय दिया। अपने संप्रदाय सब, अपने संप्रदाय इष्ट जप का नाम बता रहे हैं। इष्ट उपासना वेद जाप, इष्ट जाप उपासना सब बता रहे हैं। कहीं सुनो तुम तो आवा, हे साधु जी, हे संत, हे महंत जी, आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। भले रामानुज नीमानुज नहीं बता पाए, लेकिन हम बताएंगे। विष्णु काची है धर्मशाला, कांचीपुरम हमारी क्या धर्मशाला है, जो साउथ में है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोया, और श्वेत गंगा चक्र हमारा तीर्थ स्थान है। सुख विलास इंद्रवदन मद, और हमारा सुख विलास करने का स्थान इंद्र धवन है। जहाँ निर्मल सब होया, जहाँ पर जाकर के इंद्र धवन में जाकर के क्या होते हैं, सब कोई निर्मल हो जाते हैं। मार्कंड है तीर्थ, और हमारा तीर्थ स्थान मार्कंड ताल हमारा तीर्थ स्थान है। परशुतमपुर धाम, और हमारा धाम
है पुरुषोत्तमपुर है, इष्ट लक्ष्मी है सही, और हमारी धर्म की इष्ट कौन है? लक्ष्मी जी हैं। जगन्नाथ सेवना उपासना और नाम, जगन्नाथ, यहाँ पर विष्णु जी हमारे क्या हैं? देवता हैं, उनका हम लोग नाम का जप करते हैं। अथर्ववेद हमारो सही, और अथर्ववेद को हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं। अथर्ववेद में जो जो भी सिद्धांत है उस पर हम चलते हैं। माला नाम की सारा, और हम कैसे अथर्ववेद की माला जाप करते हैं। अच्युत है गोत्र पुनः, और हमारा गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र है। त्रिपुरारी शाखाधार, और हमारी शाखा का नाम त्रिपुरारी है। शुक्ल वर्ण तुम जानियो, हमारा वर्ण क्या है? शुक्ल वर्ण है। तुलसी मंत्र है जाप, और हम तुलसी की माला लेकर के जाप करते हैं। हम और दूसरी माला का जाप नहीं करते, तुलसी की माला लेकर के हम लोग जाप करते हैं। जल बिंब ऋषि देवता, और जल बिंब जल के जो क्या है? बिंब, जल बिंब के देवता कौन है? वरुण देवता है। वामदेव आचार्य थाप, और हमारे आचार्य वामदेव हैं, जिनके द्वारा इस हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म गायत्री जानियो, और ब्रह्म गायत्री को तुम हमारे धर्म के सिद्धांतों को जानना। महादेव से संप्रदाय और ये आया, संप्रदाय महादेव शंकर जी के द्वारा ये संप्रदाय चला हुआ है, माधवाचार्य। सायुज मुक्त हमने कही, और हमारी मुक्ति कौन है? सायुज। वैकुंठ की 4 मुक्ति बताई ना, सालोक्य, सामीप्य, सायुज, और आगे आएगा सायुज। तो ऐसे चौथी मुक्ति और बची है। तो ऐसे हमारी ये मुक्ति है। ये विष्णु श्याम संप्रदाय स्वाया, ये विष्णु श्याम संप्रदाय वालों ने अपना परिचय दिया। तुम तो ये जगत में कही, हे स्वामी जी, शिव जी कहते हैं तुमने तो ये जगत की बात की, जगत से परे की कोई बात ही नहीं कही है। एक है वचन श्री राजा, ये राजी ने वचन कहे लोगों से। वेद पुराण जगत नाश कहे, वेद पुराण ने क्या कहा? ये जगत का लय करने, महाप्रलय में पूरा ब्रह्मांड लय हो जाता है। रहे कहा संप्रदाय बाजा, तो तुम्हारी संप्रदाय कहाँ रहेगी? विष्णु श्याम संप्रदाय वाले कहाँ रहोगे तुम? माध्य संप्रदाय कब कही, माधवाचार्य ने, माधवाचार्य ने फिर अपना परिचय दिया। अब हमारी सुनो, इन लोगों की बात समझ में नहीं आई आपको? अब चौथी हम बता रहे, अब हमारी सुनिए। हमारी संप्रदाय जोया, हमारी संप्रदाय को तुम देखिए। गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद, गोत्र इष्ट क्षेत्र धाम सब हम आपको परिचय देंगे। सुनो आप तुम सोया, तो बड़े ध्यान से तुम हमारी इन बातों को सुनना। पूरी अवंतिका शाला सही, और हमारी शाला क्या है? अवंतिका पुरी कहाँ है? उज्जैन में है, जो है ना, उज्जैन को कहते हैं, जहां पर खुद श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? गुरुकुल में गए हुए थे। तो अवंतिका पुरी हमारी क्या है? शाला है। नीमखार क्षेत्र होया, और हमारा नीमखार क्या है? क्षेत्र है हमारा। आगे क्या कहते? सुख विलास है एक पात मद, और हमारा सुख विलास करने का जो स्थान है वो अंगपात है। बद्रीनाथ धाम है सोया, और बद्रीनाथ हमारा कुल धाम है। अलखा नदी तीर्थ हमारो, और अलकनंदा नदी जो है वो तीर्थ है, वहां स्नान करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। विध उपासना जान, इस प्रकार से हम लोग उपासना करते हैं। ये माधवाचार्य वाले कह रहे हैं। सावित्री तो इष्ट है, और सावित्री जो है हमारी इष्ट कुल देवी है। आठ वेद ऋगमान, और हमारा वेद क्या है? ऋग्वेद को हम लोग मानते हैं। ऋग्वेद में जो लिखा है उस पर हम लोग, हमारा संप्रदाय चलता है। हर नाम की माला है अर्म गुर में, और हम हृदय में परमात्मा का नाम का जाप करते हैं, हरि की माला करते हैं। कैसे? हृदय में अपने हरि नाम की माला का जाप करते हैं। विष्णु गायत्री है गाना, और विष्णु गायत्री जैसे हमारे गान है। विष्णु हंस रूप मंत्र है, और विष्णु जी का जो क्या है? हंस है, वो हमारा मंत्र है। ब्रह्मा आचार्य प्रमाण, और हमारे आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी खुद आचार्य है। हंस ऋषि पुनः देवता, और हंस ऋषि जो पुनि देवता है हमारे, ब्रह्मा के संप्रदाय तो आया, ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा ये संप्रदाय चलाया गया। सालोक्य मुक्त है हमारी, हमारी मुक्ति क्या है? सालोक्य है। एक पद्धति माधवी सुहाया, ये माधवाचार्यों ने अपनी पद्धति बताई। सुंदर साथ जी, ये जब भी हर साल आता ना, क्या हरिद्वार का प्रसंग आता है तो आनंद आ रहा है ना, जल्दी जल्दी करेंगे,
ठीक है, जिससे हमारा हरिद्वार का प्रसंग हो और हम कहाँ पहुंच जाएं, अपनी जो हमारी पद्धति है ना उस पद्धति पे पहुंच जाएं, और जहां जहां भी बीतक होती है, यहाँ पे भले सुंदर साथ का भाव कुछ अलग हो, लेकिन सुंदर साथ का भाव होता है जल्दी से पूरा हो जाए, और क्या मिल जाए हमें, हमारी पद्धति मिल जाए। क्योंकि ये सब अगर हम यही बातें करते हैं, अच्युत गोत्र क्या कहलाता और अनेक अनेक शुक्ल वर्ण क्या है, विकास महीना तो चाहिए इसके लिए, है ना, इसको जानने के लिए। क्योंकि और ये सब कौन सी बात करते हैं, सब 14 लोग की बात करते हैं। और हमारा धर्म तो जब 14 लोग हम नापते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी हम पता कहाँ जाते हैं, थोड़ी सा देखते हैं कहाँ पर, सबलिक में, कहाँ, कारण और महाकारण में, जहाँ क्या चल रही, ब्रज लीला और रासलीला, क्षणिक 2 या आधे मिनट, फिर ब्रज लीला रासलीला हमने क्षणिक देख करके, और फिर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, मूल विलाप, है ना सुंदर साथ जी। तो अपन लोग तीव्र गति से चल रहे हैं, जिससे हम जल्दी से आज तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कल 100% पहुंच जाएंगे। और अगर धीरे धीरे चलेंगे तो हमें पद्धति में कम से कम बढ़िया टाइम मिलना चाहिए, हमारे गुण इंद्रिया फ्रेश होना चाहिए, हमारा मतलब है ना। अब हमारी पद्धति लास्ट में हम 10:30 के बाद चलाएं तो हमारी गुण इंद्रिया तो वैसे ही, है ना। तो हमें क्या मिलना चाहिए, अपनी पद्धति सुनना ज्यादा से ज्यादा 10 बजे के अंदर, है ना। तो कोशिश करते हैं, बाकी हम हुक्म के हाथ में ना, हक के हाथ हुक्म, इतना हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो कसम। तो सुंदर साथ जी ऐसे चारों संप्रदाय हो गए। अब आ गए आगे कौन, 10 नाम सन्यासी। 10 नाम सन्यासी 7 मन्या वाले आएंगे, तो उनका परिचय सुनेंगे हम। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने, अब इनमें से अभी माधवाचार्य सिद्ध जी ने क्या प्रश्न किया, ये तो कही जगत माही, ये तो तुमने जो बात करी जगत से परे की तो बात ही नहीं। सुंदर साथ जी करोड़ों में कोई बिरला होता जो अष्टावरण को जानता, करोड़ों में, आपको सच बता रहे हैं। और निराकार ब्रह्म तत्व तो अरबों में कोई पहुंचता, ठीक है, ऐसे है। इस लोक 14 लोक में इंसान भटका है, और इनकी गलती नहीं, लिखा तो शास्त्रों में है, लेकिन सतगुरु नहीं इनके पास। सतगुरु अगर हो गए, कौन नहीं चाहता काजू कतरी खाना, हर कोई चाहता है ना, लेकिन पता तो हो कौन काजू कतरी है, कोई कौन छेना है, कौन क्या है। तो सुंदर साथ जी ऐसे बात चल रही है, कहे वेद जगत भ्रम है, तो वेद तो क्या है, वेद ने खुद कहा ये जगत भ्रम है, मिटने वाला है, तभी तो आकाश फूल कहा ना वेद को। तो ऐसे वेद ने ऐसे खुद कहा है, तब मुक्त कहिशो काहि, और तुमने कैसे मुक्ति का स्थान क्या बताया, तब मुक्त कहिशो काहि, मुक्ति कहाँ बता दी तुमने। यहाँ तो इन 4 जो बताई ना, सामूहिक पे, सालोक, सारूज्य और सारूप पे, जो 4 मुक्ति हैं, ये तो वैकुंठ की तुमने बताई, ये वैकुंठ में मिलती हैं। परमात्मा तो ये सब लय हो जाते हैं, तो परमात्मा कहाँ रहता, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी जब तुम्हारे किनका नहीं, अधिष्ठाता का जुगाड़ नहीं है अखंड होने का, तो तुम्हारा कैसे होगा। ऐसे सिद्ध जी कहते हैं, प्रकरण 35 गुरु कथा चौपाई 1679, संन्यास मत प्रथम मन्या, अथ 10 नाम संन्यास की विध, फिर 10 नाम संन्यास दो। अब 10 नाम सन्यासी वाले आ गए अपना परिचय देने। तो 10 नाम सन्यासी कैसे चले, सुंदर साथ जी 4 से 10 हुए, आपको मालूम है, तो वो कैसे हुए 4 से 10, वो बता रहे हैं। बोले इष्ट प्रमाण, अपना इष्ट धर्म का परिचय देने लगे शिव जी को। मन्या 7 मठ 4 हमारे, हमारी मन्या कितनी है, 7, और 4 मठ है चारों दिशाओं में, और 4 मठों से 10 नाम के सन्यासी बने, तो उनका परिचय बता रहे हैं। परमहंस मत ए जान, और ये मत को आप कैसे जानना, परमहंस। परमहंस मतलब क्या होता है, जो लौकिक से परे एक परमात्मा में विलीन हो जाए, उसको परमहंस कहते हैं। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, पहली जो मन्या है वो, और मठ कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में है। मठ शारदा कहाँ आया, जिस मठ का नाम शारदा मठ करके कहा गया है, परम द्वार का क्षेत्र है, और इनका स्थान क्या है, द्वारका। द्वारका इनका परम उत्तम स्थान है, सूर्य जल देवता सुहाया, और वहां
हैं सुधीचर देवता रहते हैं। भद्रकाली देवी सही और हमारी मन्या की देवी कौन है? भद्रकाली देवी है। गंगा गोमती किराला और गंगा जी या गोमती नदी में नहा लो ना, कितने भी बुरे काम कर लो, हम लोग क्या हो जाते हैं? निर्मल हो जाते हैं। अनुभूति स्वरूप आचार्य और हमें कैसे अनुभूति स्वरूपाचार की होती है, और हमारे दिल की पूरी चाहना स्वरूपाचार से कैसे क्या हो जाती है? पूरी कर देती है। हमारे दिल की जो भी चाहना होती है सारे समय आराधना उनसे हमें सारे दिल के मन के सारे अर्थ हमें मिल जाते हैं। कैसे? स्वरूपाचार से। कीटवार है संप्रदाय कीटवार हमारे संप्रदाय का नाम है। तीर्थ आश्रम जो नाम और हमारे धर्म में जो भी क्या करता है? दीक्षा लेता है। तो वो कौन से जो सन्यास मत के 10 नाम सन्यासी है ना, तो इसमें क्या क्या है भैया? फिर से लास्ट चरण पढ़े, लास्ट चरण। कीटवार है संप्रदाय हाँ, तीर्थ आश्रम जो नाम तो हमारे संप्रदाय में जो दीक्षा लेता है ना, वो तीर्थ आश्रम उसके पीछे लग जाता है। जैसे सुंदर साथ जी अभी आएगा भारती, है ना, पूरी भारती सरस्वती, तो हमारे मध्य प्रदेश की सीएम हो गई ना, कौन हो गई? सुंदर साथ जी उमा भारती। मतलब उन्होंने दीक्षा संन्यास मत से ली तो पीछे लग गया। ऐसे कई सारे आप टीवी में सुनते होंगे साधु संतों के नाम, किसी के में कुछ लगा होता, किसी के में कुछ। तो मतलब ये जो 4 दिशा में 4 मठ है ना, पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब में, तो उन मठों से ये उपाधि मिलती है। जैसे हमारे पीछे लग जाता ना, क्या लगता? प्रणाली तो लग ही जाता है ना। हम अगर योगेश प्रणाली भी लिखे ना, तो कोई नहीं पूछेगा और पीछे क्या है, पांडे है, भौसार है, क्या है? बस प्रणामी मतलब प्रणामी, फिर पीछे बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही इन लोगों के भी पीछे ये डिग्री माने इनका कि उन्होंने वहां से दीक्षा ली। जैसे हमने दीक्षा कहाँ ली? प्रणामी संप्रदाय से, तो प्रणामी लग गया। इन लोग ने दीक्षा जैसे ली तो ऐसे किसी के में ये पीछे लग जाता है, तीर्थ लग जाता है, कहीं आश्रम लग जाता है। ब्रह्मा विष्णु है देवता हमारे देवता कौन है? ब्रह्मा जी और विष्णु जी हमारे देवता है। ये पश्चिम मान्या विश्राम तो ये हमारी पश्चिम मन्या जो है उसका हमने आपको बताया। दूसरी मन्या है पूर्व की, और दूसरी मन्या कहाँ की है? पहली पश्चिम की हुई शारदा मठ है, तीर्थ आश्रम करके इनके सन्यास से नाम चलते हैं। अब दूसरी मन्या जो है वो पूर्व दिशा की है। अब पूर्व दिशा से क्या नाम है इनका? वन आरण दो नाम, वन आरण 2 नाम है यहाँ पर। भोग गोवर्धन है मठ, हमारा मठ स्थान क्या है? वहाँ शारदा मठ था ना, यहाँ गोवर्धन पर्वत हमारा क्या है? मठ है। भोगवार संप्रदाय धाम, और हमारे संप्रदाय का नाम वहाँ कीटवार था, यहाँ भोगवार है। बड़ा पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और हमारा कुल क्षेत्र क्या है? उत्तम पुरुष। मतलब उत्तम पुरुष को जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने क्षेत्र को बता दिया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माने उत्तम पुरुष, जो परमात्मा एक है ना, वो हमारा क्षेत्र है, जबकि इन्हें परमात्मा के विषय में कुछ पता नहीं है। देवता है जगन्नाथ, और जगत के नाथ जगन्नाथ है जो हमारे, वो हमारे कुल देवता है। बलभद्र और पद्माचार्य, बलभद्र पद्माचार्य जो हमारे ऋषि है। बिमलाई देवी शाखा, और हमारी कुल देवी कौन है? बिम्बलाई देवी है। रोहिण्या महोदीप नदी तीर्थ, और हमारा रोहन्या नदी क्या है? तीर्थ स्थान है। ये पूर्व मन्या होया, ये पूर्व मन्य वालों ने अपना परिचय दिया। बिना आचार्य जन के मुखे, अब इन आचार्य के मुखों से क्या हुआ? सुनी श्रीराज ने सोया। सिद्धि साहिब जी ने इनकी सब बातें सुनी, सब इसी जगत की बात कही। तीसरी मन्या जो कही, अब तीसरी मन्या ने अपना परिचय दिया। सुनियो ताकि विदा, उनकी विधि आप सुनिए। जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय, हमारा मठ जोशी है और आनंदवार हमारा संप्रदाय है। बड़ा बद्रीनाथ आश्रम है सीधा, और बद्रीनाथ हमारा क्या है? आश्रम है। नारायण देवता, नर नारायण हमारे कुल देवता है। गिरी पर्वत सागर नाम, गिरी पर्वत सागर 10 अभी आपने 4 देखे ना, पहले तीर्थ आश्रम, फिर वन नारायण, और अब क्या है? तीर्थ, गिरी पर्वत और सागर। ऐसे हमारे कितने हो गए? 6 2 8 3 2 5 2 7 हो गए। और हमारे संप्रदाय का नाम कौन है? आचार्य कौन है? नराटोटका करके हुए। पुण्यागिरी देवी और पुण्यागिरी हमारी कुल देवी है।
मुक्त क्षेत्र अलखा नदी तीर्थ और मुक्ति का हमारा क्या है? अलकनंदा नदी है जो हमारा मुक्ति का स्थान है। एक तीजी मन्या जाना तीसरी मन्या ने अपना परिचय दिया इना आचार्यों ने कहो और इन आचार्यों ने क्या कहा? अपनो सबे प्रमाण अपना सारा प्रमाण दे करके बता दिया। चौथी मन्या जी। चौथी मन्या दक्षिण दिश की और चौथी मन्या क्या है? दक्षिण दिश की है। जिन नाम है ताही तो उनके नाम बता रहे हैं। पूरी भारती सरस्वती अब इनके जो दीक्षा लेता ना इनके चौथी मन्या के नाम से, तो उनके पीछे क्या लगता? पूरी भारती सरस्वती। संन्यास मत के चारों हैं, लेकिन अब जिन्होंने जहां से लिया तो उनके पीछे सरनेम लग जाता है, तो पूरी भारती सरस्वती लग जाता। 2 2 4 और 6 10 हो गए। लास्ट के 2 आपने 3 3 सुने, कितने हो गए? 6 और 2 2 पहली और दूसरी मन्या के। तो ऐसे 10 नाम सन्यासी की स्थापना इस प्रकार से हो गई। श्रुगेरी मत है जाही फिर से महाराज जी, फिर से श्रुगेरी मत है जाही श्रृंगेरी। श्रृंगेरी हमारी क्या है? देवी है। गुरुवार है संप्रदाय हमारे संप्रदाय गुरुवर है। और रामेश्वर क्षेत्र और साता रामेश्वर हमारा क्षेत्र है। शंकर आद वारह देवता ऐसे शंकर बराह है, हमारे कुल देवता है। कामिक्षा देवी गाता और हमारी कुल देवी कामिक्षा देवी है। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी दराज श्रृंगी ऋषि पृथ्वी, 4 बताए ना भैया, यहाँ पर 4 आ रहे। 3 श्रृंगी ऋषि है, दूसरा कौन है? पृथ्वी पृथ्वी, तीसरे दराज पृथ्वी दराज धरारज है ना। तो ये हमारे ऋषि जो हुए। लोकभद्र तीर्थ सारा तो लोक भद्र तीर्थ सार, इनसे 4 हुए। उसके बाद में चौथी मन्या को मातो तो ऐसे चौथी मन्या वालों ने अपना परिचय दिया। फिर आगे क्या बताते हैं, और कल हम आपको मौखिक पूरा बता देंगे, ठीक है? मुंह जबानी कैसे 10 नाम सन्यासी हुए, कैसे ये सब हुए। आज हम बीतक से चलते हैं और कल जब रिवीजन आएगा ना तो आपको पूरा परिचय दे देंगे रामानुज नीमानुज, क्योंकि हमें ऐसे बताना भी पड़ता ना, जहाँ पर स्टोरी में बीतक करते हैं तो पूरा ऐसे चलती है। तो अब आगे बता रहे हैं, सुनो सबे विचार। अब ये सब विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं? पांचवी मन्या जी। पांचवी मन्या जो कही अब 5वीं मन्या ने अपना परिचय दिया। उर्धा ताको नाम हमारी मन्या का नाम ऊर्जा मत है। ताको मत सुमेर है हमारा मठ सुमेरु पर्वत है। काशी संप्रदाय थामा और हमारी संप्रदाय कहाँ से चली? काशी बनारस से चली। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है और नाम हमारा क्या है? कैलाश क्षेत्र है। निरंजन देवता साता अलग निरंजन हमारे कुल देवता है। माया को देवी कही और ये लोग माया को देवी कहते हैं। तो इनसे पूछा जाए माया के देवता कौन है, तो माया का कोई तो देवता है ही नहीं, है ना। अपन ने एक पलक से गप सुनी सी ना, तो माया के देवता कौन है? ठीक है, तुम्हारी देवी तो माया हो गई, लेकिन देवता कौन है माया के? ईश्वर आचार्य माता ये ईश्वर आचार्य इनके मत से चला हुआ है। मानसरोवर तीर्थ मानसरोवर नदी हमारी तीर्थ नदी है। पांचवी मन्या सोया 5वीं मन्या ने अपना बताया। सुन के आप चित्त विचारिया अब सुना और चित्त में विचार किया। श्री जी ने क्या विचार किया? ये जगह बाहर नहीं कोया एक ही जगत की केवल 6वीं मन्या ने कुछ बताया आत्मा और परमात्मा की बात, लेकिन घटित कहाँ कर दी? जैसे 6 अक्षर अक्षरातीत को दुनिया कैसे घटित कर देता? 6 कह दिया इसको स्वर्ग तक को, स्वर्ग के ऊपर कह दिया वैकुंठ तक को अक्षर, और अक्षर से ऊपर जो है उसको क्या कह दिया? अक्षरातीत कह दिया। दुनिया शब्दों में तो माहिर है ही है, तो शब्दों से कैसे अपने ज्ञान के द्वारा दुनिया को जीत लेती है। तो ऐसे अब 6ठी मन्या वाले आएंगे। ये जगह बाहर नहीं कोया ये जितनी भी 5वीं मन्या की बात हुई ये सब यही की बात है। छठी मन्या की विधि जो अब 6ठी मन्या की विधि बता रहे हैं। 6ठी मन्या के सन्यास मत वाले वर्णत अगम अगाध अगम अगाध है। हमारी बहुत एक मन्या सबसे उत्तम मानी जाती है। 10 नाम का इष्ट है जो 10 नाम के जो इष्ट है, भजत बहुत विधा सारा तो वो कैसे सभी 10 नाम सन्यासी इसी मन्या के जाप करते हैं, इस मन्या को विशेष मानते हैं। या हमारे मन्या से 10 नाम सन्यासी जुड़े हुए हैं।
मनिया छठी कही आत्मा। और अब ये छठी, इसमें क्या कहा, छठी मन्या में क्या कहा कि आत्मा मन्या कही, मठ पर आत्मा मूल। और उसका मठ क्या है, आत्मा का मालिक कौन है, परात्म है। ऐसे इन्होंने परिचय दिया। सत संतुष्ट कही संप्रदाय। और संप्रदाय का नाम क्या क्या, सत्य संतुष्ट मतलब निजानंद। सत्य संतुष्ट माने निजानंद। हम जो इंसान अपने आप में क्या हो, आनंद में डूबा हो। संतुष्ट कौन होता, जिनके दिल में परमात्मा बैठता है। तो परमात्मा किनके अंदर बैठता है, जिसकी आप परात्मा कहाँ बैठे, धनी के चरण कमल में। तो ये बात तो हमारी कर रहे, लेकिन घटाएंगे कैसे, जैसे हमने आपके सामने अभी घटाया हुआ है। योग पर परिणाम पूरा। और हमारा योग पर क्या है, इससे परे है। नाभि शेष परमहंस देवता। नाभि हमारा क्षेत्र है और हमारे कुल देवता परमहंस है। मनसा देवी उर आना। और हमारी देवी कौन है, हृदय में कौन बसती है, मनसा देवी। मन से देवी, मनसा देवी हमारे दिल में बैठती है। चेतन व्यापी आचार्य। तो हमारे आचार्य कौन है, चेतन व्यापी है। त्रिकुटी तीर्थ जाना। और त्रिकुटी तीर्थ जान है। हमारा तीर्थ क्या है, सुंदर साथ जी, इलाहाबाद में जो है ना नदी, गंगा जमुना सरस्वती, उसमें स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। सरोवर क्षेत्र है सही। और हमारा क्षेत्र क्या है, सरोवर है। मानसरोवर हमारा क्षेत्र है। छठी मान्या विदा ऐसे छठी मानने वालों ने अपना परिचय दिया। यह बात है साथ की। ये सब अब शिव जी ने कहा, तुमने जो भी बात कही ये तो किनकी है, सुंदर साथ की बात है। तुम अपने ऊपर कैसे घटित करते हो, लेता आप परते और तुम ये बात अपने ऊपर लेते हो। सातवीं मनिया। अब मनिया सुनो सातवीं। सातवीं मन्या का परिचय भी लालदास जी महाराज बता रहे हैं। जम्बूद्वीप भरतखंड माही। और हमारा क्या है, जम्बूद्वीप भरतखंड हमारा स्थान है। ब्रह्मपुत्र शिखा सही। और हमारी शिखा क्या, चोटी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। सूत्र शाखा ताही। तो ऐसे शाखा चली है। यज्ञ पवित्र में सूत्र कहो। और हमारा सूत्र क्या है, यज्ञ पवित्र हमारा सूत्र है, मतलब हमारा संप्रदाय बहुत पवित्र है। वर्णे मत मत चार। और ऐसे चार जो मठ हुए, चार मठ कौन कौन से हुए, पश्चिम मत पूर्व द्रुति। और जो पश्चिम मठ में पर क्या है, पश्चिम मठ पर्वती जो है, दो उत्तर दक्षिण सारा। और दो उत्तर में है। और क्या है, चार मठ के चार ब्रह्मचारी। और चार मठ के, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के चार मठ हुए ना। चार मठ के क्या हुए, चार आचार हुए। कौन, सतयुग में वो चार आचार कौन कौन हुए, नंद स्वरूप चेतन प्रकाश। नंद स्वरूप चेतन और प्रकाश, ये चार हुए। हंस परमहंस बोध कुटीचर। और उसके बाद में हंस परमहंस बोध और कुटीचर जो हुए। सप्त मठ मान्या जास। तो इनसे सात मन्या चली, सात मन्या इनसे बनी। सातों मठ के सन्यासी। और सातों मठ के जो सन्यासी है, बोले सबे विचार। सबने अपने अपने विचार से बात करी। उपदेश बोध दीक्षा कहे आपनी। और उपदेश दीक्षा उपदेश सब उन्होंने अपना अपना परिचय दिया। सो देखो तो निर्धार। तो उसको आप देखिए, सात मनिया के सात मंत्र है। सात मन्याओं के सात मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार से अपना अपना मंत्र का जाप करते हैं। मन्या पश्चिम प्रथम स्वाया। अब प्रथम मन्या क्या है, पश्चिम है, उसका मंत्र क्या है, तीर्थ आश्रम दो नाम की दीक्षा। अब यहाँ पर दीक्षा कैसे दी जाती है, तीर्थ और आश्रम दो नाम की दीक्षा दी जाती है। सो देखो चित्त ल्याय। तो हे सुंदर साथ जी, उसको चित लाओ, विचार करिए। पूर्व मान्य को मंत्र है। और पूर्व मन्या जो मंत्र है उसका क्या है, तारण हमरो जोया। और उसका देखिए आप, वन आरण्य नाम की। अब इनके जो पूर्व में वन आरण्य नाम से दो नामों से तीर्थ आश्रम वन आरण्य, ऐसे दो नाम से वहां पश्चिम में और पूर्व में भी दो नाम से दीक्षा दी जाती है। दीक्षा सुनो अब सोया। तो उनको कैसे वो मंत्र का जाप करना पड़ता है, वो भी बीतक साहब में वर्णन किया गया है। उत्तर मन्या के नाम कई। और उत्तर मन्या के तीन हुए, कौन कौन नाम से दीक्षा दी जाती है, गिरि पर्वत सागर। गिरि पर्वत और
सागर, 3 नाम से दीक्षा दी जाती है। इनकी दीक्षा कहत हो, उनकी दीक्षा कैसे दी जाती है? सुनियो चित्त आगर। तो हे सुंदर साथ जी सुनिए आप। तीना आचार्य दक्षिण मन्या के, और आचार्य जो दक्षिण मन्या के जो आचार्य हुए, पूरी भारती सरस्वती माता, तो वहां के मत जो स्वीकार करता है दक्षिण का, वहां पूरी भारती सरस्वती नाम की पीछे नाम सरने लग जाता है और उनका कौन सा मंत्र का जाप करना पड़ता है। इनकी दीक्षा मंत्रो, और उनका जो मंत्र है, सुनो कहत हो तो सुदा। सुंदर साथ जी उनका सुनिए आप। मन्या ऊर्ध पांचवी, और जो 5वीं मन्या ऊर्ध है, मध सुबेर परवाना, उनका मठ सुमेरु पर्वत है। काशी संप्रदाय ज्ञान पद, और उनका ज्ञान पद क्या है? काशी संप्रदाय है और ज्ञान पद इनका जो स्थान है। इनकी दीक्षा सुनो जाना, उनकी भी दीक्षा सुनिए आप। छठी मन्या आत्मा, और जो 6वीं मन्या का नाम ही क्या है? आत्मा है। वो क्या है? परम आत्मा मठ होया, और इनके मठ का नाम परात्म है। परम हंस देवता, और इनके कुल देवता परमहंस है। इनकी दीक्षा का उपसोया। और वो कैसे दीक्षा देते वो भी आप सुनिए। 7वीं मन्या जम्बू द्वीप में, और 7वीं मन्या कहाँ है? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप क्या है? ये जो है जम्बू द्वीप जो है, भरतखंड मध आया। और उस जम्बू द्वीप में क्या है? भरतखंड है। तो भरतखंड में इस सब 7वीं मन्या की बात चली। ब्रह्मपुत्र शिखा सूत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र जो क्या है? सनकादिक या शिखा है। इनकी दीक्षा सुभाया। उनकी दीक्षा को आप सुनिए। या भक्त संन्यास मत, इस प्रकार से संन्यास मत वालों ने अपना परिचय दिया। दीक्षा मंत्र सब वेद, अपना दीक्षा बताई, मंत्र बताई, ये सब बताया। और 12 परमहंस गायत्री, और जो 12 गायत्री जो परमहंस है, सुनी सतगुरु ताकि सीधा, तो सबकी बातों को सुना, लेकिन सबने इसी जगत के अंदर की बात करी। माता पिता उदाहरण कारण, माता पिता का कल्याण करने के लिए, अपने पिंड और प्राण, अपने पिंड और प्राण को क्या मुक्ति देने के लिए, पूर्व जन्म उदार वेगो, और पूर्व जन्म का कल्याण करने के लिए, माता संन्यास प्रवान। तो ऐसे संन्यास मत चला ये लोग कह रहे हैं। जागृत गुरु चरण वर्ण्यो, और जो जागृत गुरु हैं उनके चरण कमल की कृपा से नशे कोट अदा पापा, तो ये सारे पाप दूर हो जाते हैं। नारायण की है प्राप्ति, और इनसे क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति होती है, नारायण की। परायण सब जगह आपा, तो ऐसे वो आत्मा या वो जीव कैसे निर्मल होता है? पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम, और जो पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम है, पूर्व मन्या वन आराना, और पूर्व के वन अरण्य है, उत्तर मन्या गिर पर्वत सागर, और उत्तर मन्या के कैसे दीक्षा लेते हैं? कौन कौन है? गिरि पर्वत और सागर है। सबके तारण ताराना, और सब ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब 7 मन्या 10 नाम सन्यासी कैसे प्रचार प्रसार अपने धर्म को चलाते हैं। दक्षिण पूरी भारती सरस्वती, और दक्षिण में पूरी भारती जो सरस्वती है, यो 10 नाम मत चार, इस प्रकार से 10 नाम और 4 मठ इनके हुए। ये मत जुगानु युग चले आए, और ये कैसे सतयुग से चल रहे हैं, ऐसे नहीं आज कलयुग में चले, ये सतयुग से चल रहे हैं। और सतयुग से कैसे इनका उत्पत्ति हुई वो भी बता रहे हैं। जे सुनाए तुम्हें सारा, तो वो सब हमने यहाँ पर कह रहे 10 नाम सन्यासी वाले हमने आपको बता दिए। वेद उक्त संन्यास मत, और जो वेद उक्त जो सन्यास मत वाले हैं, गुरुदत्त उजासा, ये सुंदर साथ जी क्या है? दत्तात्रेय से ये चले हुए हैं। और दत्तात्रेय 24 अवतारों में से माने जाते हैं। और ये क्या है? 24 अवतारों में से, जैसे विष्णु जी के 24 अवतार होने ना यहाँ पर दुनिया में, तो 24 अवतारों में से माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने कितने गुरु किए? 24 गुरु किए। इन्हें जो भी किसी से सीखने मिल गया उसी को इन्होंने अपना गुरु मान लिया। तो दत्तात्रेय के द्वारा ये 10 नाम सन्यासी का क्या हुआ? उत्पत्ति हुई दत्तात्रेय के द्वारा। तो जो आपने सुने हुए हैं परमहंस परव्राजिका, परमहंस परव्राजिका, परम विराजिता, ये जो परमहंस हुए जो
शंकर कार्यो प्रकाश इसलिए कैसे शंकर जी ने इसका प्रकाश किया हुआ है। संन्यास मत के आचार्य और संन्यास मत के कौन कौन से आचार्य हुए? चारों युग के जे चारों युग के। सतयुग के कौन कौन हुए? इनके नाम कहत हो। उनके नाम आप सुनिए कि सतयुग में कितने आचार्य थे, फिर त्रेता में कितने थे, फिर द्वापर में कितने थे और कलयुग में कैसे 10 हो गए, वो सुनेंगे हम। सुनियो चित्त देखते सुंदर साथ जी उनको सुनिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतयुग में। सतयुग में कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु और रुद्र माने शंकर जी, 3 आचार्य हुए। त्रेता युग में 3 और त्रेता में भी 3 हुए। कौन कौन हुए? वशिष्ठ सप्त पराशुर। वशिष्ठ सप्त और पराशर, 3 कब हुए? सुंदर साथ जी त्रेता में हुए। ये देखो तुम चीना। और ये सुंदर साथ जी ऐसे इन लोगों से 10 नाम सन्यासी बने। द्वापर युग में 2 आचार्य और द्वापर में 2 आचार्य हुए। कौन कौन हुए? व्यास सुखदेव नाम। व्यास जी और व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि हुए। कलयुग में पुनः 3 है। और कलयुग में 3 हुए। कौन कौन हुए? गौड़ गोविंद शंकर धाम। गौड़ गोविंद और शंकराचार्य, ये 3 हुए। कहाँ? कलयुग में। फिर क्या हुआ? शंकराचार्य के 4 शिष्य बने। और शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए। और उनमें से क्या हुआ? इनसे ब्रह्माचार्य एक। और पहले कौन हुए? ब्रह्माचार्य हुए। दूसरे कौन हुए? दूसरे पद्माचार्य। ब्रह्माचार्य के बाद दूसरे पद्माचार्य हुए। तीसरे नरा टोटकाचार्य विषेक। और तीसरे हुए नरा टोटकाचार्य। और चौथे कौन हुए? चौथे श्रृंगी ऋषि कहे। और चौथे श्रृंगी ऋषि। ऐसे 4 हुए। कहाँ? कलयुग में। और 4 से कितने होने हैं? 10 होने हैं। तो इन 4 से 10 नाम सन्यासी बने। इन्हें चारों के हैं शिष्य 10। और इन्हीं चारों के कितने? 10 नाम सन्यासी बने हुए हैं कलयुग में। सोई 10 नाम सन्यास है। वैसे ही 10 नाम सन्यास की स्थापना हुई। मार्ग बांधलियो तो इस प्रकार से सन्यास मत चला हुआ है। ब्रह्माचार्य के स्वरूपाचार्य। ब्रह्माचार्य के कौन हुए? स्वरूपाचार्य हुए। इनके हैं शिष्य 2। इनके 2 शिष्य हुए। ब्रह्माचार्य के कौन हुए? स्वरूपाचार्य। और स्वरूपाचार्य के 2 शिष्य कौन कौन हुए? एक तीर्थ एक आश्रम। एक हुए तीर्थ और दूसरे हुए आश्रम। ब्रह्माचार्य के 2 शिष्य हुए, तीर्थ और आश्रम हुए। देखो दंडीवान प्रसिद्ध होया। और ये दंडीवान से दुनिया में प्रचलित कैसे हुए? दंडीवान से प्रचलित हुए। पद्माचार्य के बलभद्र। पर पद्माचार्य से कौन शिष्य हुए? बलभद्र हुए। और बलभद्र से कौन कौन हुए? इनके वन आरण। इनके 2 शिष्य हुए। वन और आरण्य 2 हुए। नराटोट का आचार्य के। और नरा टोटका आचार्य से कौन हुआ? गिर पर्वत सागर तरण ताराना। गिरी पर्वत और सागर, 3 से हो गए। सिंधी ऋषि के उदाचार्य। श्रृंगी ऋषि से ऊर्ध्वाचार्य जो हुए। इनके सरस्वती भारती पूरी भारती सरस्वती 3 हुए। अब हो गए 10। वन आरण, गिरी पर्वत सागर, पूरी भारती सरस्वती। और कौन होंगे? 2 और बचे ना? नहीं, पहला जो हुआ वन और आरण। दूसरा दूसरा क्या हुआ भैया? वन आरण्य हुए। 8 तो याद है हमें। वन आरण्य है पहली मन्या से, तीर्थ आश्रम दूसरी मन्या से, फिर हुए गिरि पर्वत सागर तीसरी मन्या से, मतलब तीसरी दिशा से। 3-4 शिष्य हुए ना जो, तो और चौथी से हुए पूरी भारती सरस्वती। तो ऐसे 10 नाम सन्यासी बने और अपने अपने प्रकार से मंत्र हुए। सबने अपने अपने प्रकार से क्या किया? दुनिया में आकर के वर्णन किया। तो आज इसी प्रकरण को ही पूरा करना है। जी जी जी। इनके सरस्वती भारती पूरी। तो इनके 3 हुए, पूरी भारती सरस्वती। ऐसे 10 नाम सन्यासी हो गए। ये 10 नाम विस्तार कलयुग में। अब ये कलयुग में ये 10 नाम सन्यासियों ने अपने धर्म का कैसे विस्तार किया है? संन्यास संप्रदाय प्रगटकारी। ऐसे संन्यास मत की संप्रदाय को दुनिया में प्रकट किया, जाहिर किया। और अब क्या है आगे? संन्यास संप्रदाय प्रगटकारी। संन्यास संप्रदाय प्रगटकारी। सिंधी ऋषि के उदाचार्य। सिंधी ऋषि के उदाचार्य। इनके सरस्वती भारती पूरी। इनके
आरती पूरी। ये 10 नाम विस्तार कलयुग में, ये 10 नाम विस्तार कलयुग में। संन्यास संप्रदा प्रगतिकारी, संन्यास